किया आपने? जी जी सर, मैंने शेयर भी की है। सही है, चले कोई नहीं, वो तो मतलब क्लिक्स पे डिपेंड करते हैं ना, मतलब किसी को गिग अगर आपके वो टाइटल उसका इमेज बेहतर लग गया तो उसका इमेज का भी हो सकता है, इमेज वाला उसका इंप्रूव करके देखें, थोड़ा अट्रैक्टिव ज्यादा बना के देखें उसको। तो क्योंकि जो ठीक हो गया सर। इम्प्रेशन है वो तो आ जाते हैं, क्लिक्स तब आते हैं जब आपका इमेज अच्छा हो, उसमें इमेज के अंदर कोई अट्रैक्टिव आपने चीज इस्तेमाल की हो, मतलब डी आर थोड़ा बढ़ा करके लिख लें, और उसमें कोई डी आर हाई अगर वेबसाइट आगे अगर आपके पास है उसको वहां मेंशन कर दें कि इतने डी आर वाली में वेबसाइट है, या ट्रैफिक अगर ज्यादा किसी वेबसाइट की उसको मेंशन कर दें कि इतनी ट्रैफिक वाली वेबसाइट मेरे पास है, तो अट्रैक्टिव जरा बनाए उसको इमेज को, तो ऑटोमेटिकली क्लिक्स पे बढ़ जाए। ठीक हो गया सर, ये बेहतर सजेशन है। ठीक है जी, ओके जी, जी सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। जी इसके बाद उस्मान जावेद है जी, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने क्या पूछना था, फाइबर का अकाउंट अगर ठीक है, बनाना है, लैपटॉप पे सही रहेगा या मोबाइल पे सही रहेगा? जिस पे मर्जी बना लें, बस जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं उस वीडियो के अंदर, उस वीडियो को देख के बस आप बनाएं। नहीं बना भी लिया, फिर अगर दोनों को एक टाइम पे दोनों को मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे लॉग इन कर लें, फिर इससे कोई इश्यू तो नहीं होता? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं खुद ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है इससे। अच्छा अच्छा सर, एक और बात करनी थी कि मैं जब सर्च करता हूँ, वेबसाइट ढूंढता हूँ, हम्म तो फिर जब मैं 20 या 30 पेज पे भी पहुंच जाता हूँ हम्म, वेबसाइट ढूंढते हुए, फिर ठीक जो है। पहले जो गुजर गई है वेबसाइट वो फिर आ जाती है दोबारा, इनका क्या है? फिर हाँ वो पता ही नहीं चलता फिर वो पीछे वाले ही हैं, या फिर वो उनको फिर लिंक को फिर जाके देखता हूँ, HARF फिर जब जाके देखता हूँ तो फिर भी मुझे जाके पता चलता है भाई ये वो पीछे जो गुजर गई है वो ही है। हाँ, उसमें ये होता है कि बाज़ का एक वेबसाइट जो है ना सर्च में 2-3 बार आ रही होती है, ठीक है, तो उससे फिर ये होता है कि वो 2-3 बार आपको शो हो जाती है, तो कोई नहीं, वो फिर हमें एहतियात ही करनी पड़ेगी उसमें। एहतियात मतलब ये है कि उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वेबसाइट पहले हमने नोट कर ली है कि नहीं नोट की है, बस ये अपना पर ध्यान रखने पे ही है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक हो गया सर, ठीक है, ठीक हो गया, बड़ी ओके, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच जी। उमर फारूक है इसके बाद जी। अभी ये आई थिंक नवीद के नाम से जो है, ये आई थिंक फरहीन है, तो इनको अभी मुझे पता चला कि ऑर्डर मिला है, तो अभी इनसे बात करते हैं कि ऑर्डर की प्रोग्रेस क्या है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना था कि जिस तरह आपने कल हमें दिखाई थी मुख्तलिफ वेबसाइट उनका DAR वगैरह, ट्रैफिक वगैरह, क्या ठीक, इसके अंदर भी कोई हमने रखना है ज़हन के अंदर कि इतने DAR वेबसाइट को हम ना पूछें, क्योंकि हो सकता है उस पर सिर्फ टाइम वेस्ट हो, या इतनी ट्रैफिक वाली को हम ना छेड़ें, बल्कि इससे नीचे ट्रैफिक हो उससे हम राब्ता करें। हाँ जी, उसमें ये है कि आप एक लिमिट रख लें कि 40 DR की लिमिट रख लें, 40 से मतलब ऐसा करें 30 रखें फिलहाल, 30 DR से कम वाले जो वेबसाइट्स है ना उनको अप्रोच कर लें, उनको आउटरीच कर लें। और अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक बस ये देखें, इनकी ट्रैफिक अगर 300 से नीचे है या 500 से नीचे अगर है तो उनको रब्ता जी, कर सकते हैं आप। और ठीक है, दूसरा सवाल सर, मैंने एक वेबसाइट से मतलब बात की, उन्हें ईमेल किया, तो उन्होंने आगे से मुझे रिप्लाई में ये कहा कि उनकी गेस्ट पोस्ट है वो हम $80 की लेंगे, ठीक अगर है। आप लिंक इंसर्ट करवाएंगे उसकी जो सी फीस है एग्जाइटिंग की, वो हम्म आर्टिकल $90 का, इससे क्या मुराद है जी, ये निकाल के तो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बाकी दोस्तों के लिए भी ज़रा एक इन्फॉर्मेशन है। इसको हम निश एडिट कहते हैं, ठीक है, लिंक इंसर्शन भी कहते हैं इसको, और इसके साथ हम निश एडिट कहते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है, मैं भी आपको ज़रा यहाँ बता देता हूँ कि देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक आर्टिकल लिखा हुआ पड़ा हुआ है इस तरह, ये मैं बार बार ये एग्जांपल शो कर देता हूँ, ये जो शहजाद भाई की जो वेबसाइट्स हैं, तो उन्हीं में से कोई एग्जांपल हम दोबारा देख लेते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ये आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें हमने लिंक ऑलरेडी लगाया हुआ है, लिंक ये लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं फर्ज करें क्लाइंट हूँ, मैं इस वेबसाइट से कहूँगा जी मैं आपको आर्टिकल लिख के नहीं दे सकता। अब ऐसा करें कि जो पहले से आर्टिकल लिखा हुआ पड़ा है आपके पास, जो पहले से मौजूद हैं आर्टिकल्स, अब ऐसा करें उनमें कहीं मेरा लिंक एडजस्ट करते हैं। अब अगर तो मेरा आर्टिकल स्मार्ट वॉचेस के मुतालिक होगा ना,
तो वो ये वेबसाइट का जो वेंडर है वो क्या करेगा, वो इस आर्टिकल के अंदर, इस स्मार्ट वॉच का आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर कहीं भी जहां उसे लगेगा मैं यहाँ वो लिंक एडजस्ट कर सकता हूँ, वो वहां पे जगह बना के वहां लिंक इंसर्ट कर देगा। यानी दो दो चीजें होती हैं, एक तो चीज ये है कि मैं पूरे का पूरा आर्टिकल वेंडर को प्रोवाइड करूं और वो पूरे का पूरा आर्टिकल पब्लिश कर दे, ये मेरी अपनी जाती गेस्ट पोस्ट हो जाएगी। या अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास राइटर नहीं है, मैं आर्टिकल लिखवा नहीं सकता, तो मैं वेंडर से कहूंगा कि जो पहले से आर्टिकल लिखे हुए पड़े हैं मैं उनसे आर्टिकल सेलेक्ट कर लूंगा, लो जी इस आर्टिकल पे यहाँ करके मेरा लिंक लगा दूं। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उस आर्टिकल पे वहां करके लिंक लगा देगा और मुझसे पैसे ले लेगा। इसे हम कहते हैं लिंक इंसर्शन, या इसे हम कहते हैं निश एडिट। ठीक है जी। अब ये जो दो चीजें, ये जो मैं एक ही चीज के दो नाम है, तो इसके पैसे चार्जेस जो हैं कुछ वेबसाइट्स ज्यादा लेती हैं, कुछ पैसे वेबसाइट जो है इसके पैसे कम लेती हैं। जिस तरह अभी आपने बताया कि आम गेस्ट पोस्ट का रेट $80 है, लेकिन निश एडिट का रेट उसने बताया $90 है, तो इसने थोड़े $10 हाई रखे हुए हैं। तो कुछ अभी शायद कल परसों ही कोई एक मेरी बात हो रही थी किसी बंदे से, वेंडर से, तो उसने कहा जी मेरा जो आर्टिकल पब्लिश करने का रेट है वो $50 है, अगर निश एडिट करवानी है आपने तो उसका $40 है। उसने थोड़ा $10 कम रख के मुझे बता दिया। तो कुछ लोग इसका रेट ज्यादा बताते हैं, कुछ लोग इसका रेट आम गेस्ट और पोस्ट से दूसरी बात कम बताते हैं। सर, जी ये क्लियर हो गया दूसरी बात पॉइंट? सर कि हमें एक, जी जी, और दूसरी बात ये है कि सर मैं एक वेबसाइट से बात करता हूँ, वो मुझे कहता है कि $50 में मैं आपका काम करूंगा, ठीक है। ठीक है। मैं उसे $5 की या $10 की ऑफर करता हूँ, उसके बाद वो रिप्लाई ही नहीं करता। या इस तरह होता है कि वो रेट कम करते करते 25 पे आ जाता है मेरे साथ, ठीक है ना। 25 के बाद मैं उसे अपनी ऑफर देता हूँ कि मैं आपको $5 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। उसके बाद वो मुझे रिप्लाई नहीं करता। अब मैं क्या करूँ, वो $25 अपने पास सेव कर लूँ कि इतने पे ये मानना हुआ है। हाँ, उसे ये करें कि आप उसे फिलहाल $25 सेव कर लें और उसके बाद उसको राब्ता भी करें, को 2 3 4 दिन गुजरने के बाद उससे राब्ता करें और उसे कोई पूछे, कोई रिस्पॉन्स दे हमें, ठीक है ना। तो फिर वो कोई रिस्पॉन्स अगर देता तो ठीक है, वरना फिर मैंने आपसे कहा था ना इस काम के लिए हमें 2 3 ईमेल आईडीज जो है ना बना के रखनी चाहिए। तो फिर अगर फिर दूसरी ईमेल आईडी से जो है उसको मेल करें, तो अगर पहले उसे आपने $5 की ऑफर करवाई थी, तो अगर आप उसे 10 की ऑफर करवा के देख लें, 15 की ऑफर करवा के देख लें, मतलब हमारी कोशिश बस ये है कि रेट जो है थोड़ा सा जितना कम हो सके हम करवा लें। तो इसके लिए हमने बस कुछ और जी, टेक्निक्स यूज करनी और है। दूसरी बात सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि एक शख्स हमें कहता है कि मैं $100 पे आपको गेस्ट पोस्ट दूंगा, अच्छा। तो उसे फौरन कह देना चाहिए कि मैं $5 दूंगा, या बस उसे वैसे बातचीत करें कि आपका रेट बहुत हाई है, मैं आपसे लंबा काम करना चाहता हूँ, जरा कम करें, या अपना फौरन रेट उसे बताएं, या पहले उसे इस तरह नीचे लेके आए जरा बातों में। दोबारा बात मुझे बताइएगा, क्वेश्चन क्या था, आपकी आवाज़ मिस हुई है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वेबसाइट वाला कहता है कि मैं $100 के अंदर आपका काम करूंगा, ठीक है। ठीक है। हम्म। जिस तरह आपने तो कहा था ना कि $100 वाले से बेशक $5 की भी बात करें, कुछ जी भी, जी। कोई इसमें मसला नहीं है। हम्म। तो ये करना ज्यादा बेहतर है कि हम उसे फौरन कहें कि हम तो $5 आपको देंगे, या ज्यादा बेहतर ये है कि हम उसे ये कहें कि आपका रेट बहुत हाई है, मैं आपसे लंबा काम करना चाहता हूँ, हमारे लिए कुछ कम करें। इस तरह हम्म। उसकी प्राइस लेके आए, आखिर में जाके उसे अपना रेट बताएं। हाँ नहीं, मैंने आपसे कहा था कि उसको आप देखें, आपने क्लाइंट के हिसाब, उस वेंडर के हिसाब से, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके लिहाज से फिर हमें देखना पड़ेगा। तो बास को हम फौरन ही अपना अपनी जो ऑफर है वो बता देते हैं। कुछ लोगों को हमें बातों बातों में लगाना पड़ता है, लेकिन मेरा मेरा ख्याल ये है कि सबको ना आप ये बात तो लाजमी कहें कि हम रेगुलर पब्लिशर हैं और हम बार बार आपसे काम करवाएंगे, हम आपके आगे भी आर्टिकल्स लगवाएंगे। इस तरीके से उन्हें ज़रा ये बावर करवाएं कि हम लॉन्ग टर्म चलेंगे आपके साथ। जब ये चीज़ आप उन्हें बावर करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेट थोड़ा कम करने की पोजीशन में आ जाएंगे, माइंड बन जाएगा उनका रेट ठीक आपका। है सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने एक वेबसाइट से बात की, उसने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप हमारे साथ लंबा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, तो मैं आपको 6 महीने देता हूँ। अगर तो 6 महीनों के अंदर आपने एक से ज्यादा पोस्टें मतलब लगाई हमारे इधर, तो आपको ये मिसाल के $35 मैं रेट दूंगा, वरना मेरा रेट $50 है। 6 माह के बाद एक पोस्ट अगर आपने लगाई हुई वो भी हटा हटा दूंगा, और $50 वाली डील कायम रहेगी। हम्म। हाँ, इसके साथ फिर ये है कि मजबूरन वो डील उसके लिहाज से डील करनी पड़ेगी। मतलब कि फिर हमें उससे फिर ये होगा ना कि आपने ये काम करना है कि आपने उसका जो रेट है वो दोनों, ये बात नोट कर लेनी है उसकी, ठीक है।
अपनी सही। शीट पे, या अपनी जो आपकी अपनी शीट है ना उसके ऊपर ये बात नोट कर लें आप। और उसके बाद फर्ज करें, उसने कहा कि अगर आप 6 गेस्ट पोस्टें लगाएंगे या 5 गेस्ट पोस्टें लगाएंगे तो ये रेट है, और अगर इतने 6 महीने 5 नहीं लगाएंगे तो फिर ये रेट है। आपने जो मैक्सिमम रेट है ना, आपने उसको ज़हन में रख के फिर आपने क्लाइंट से डील करनी है। तो उसने फर्ज करें कहा जी मैक्सिमम रेट $50 है, अगर आप 6 महीने में एक ही गेस्ट पोस्ट लगाते हैं तो उसका रेट $50 है, तो आपने क्लाइंट से 50 से ऊपर ही चार्ज करना है फिर आपने, ताकि आपको लॉस ना हो। अगर आपको पूरे 50, अगर तो 6 गेस्ट पोस्टें मिल जाती हैं आपको 6 महीने में, तो फिर तो चले ठीक है, अगर नहीं मिलती तो कम से कम आपको लॉस ना हो उस चीज से। सर हम उस ये क्या ये है कि भी लगानी है, ये खत्म कर ली, रेस्ट कर सकते हैं, ये तो नहीं वो सब, तो इसके पास कोई काम ही नहीं है, इस वजह से ये बात है। उमर आपकी आवाज़ जरा कट रही है, बहरहाल जितनी मुझे बात आपकी समझ आई है उसमें यह कि इतना कोई इसमें कोई सीरियस इशू नहीं है। आप उससे डील करें और डील करके बस आपको उसको फाइनलाइज कर दें। मतलब अगर वो कहते हैं ठीक है, अगर 6 गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे इतने टाइम में, तो आप कहें ठीक है मुझे ये भी रेट बता दें, और अगर एक गेस्ट पोस्ट लगवाता हूँ उसका भी रेट बता दें, दोनों रेट्स अपने पास सेव कर लें, उसके मतलब फिर आगे क्लाइंट के साथ डील करें। ठीक है। नहीं सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो $35 पे मान की है वेबसाइट, ठीक है, मैं उससे ये आगे रिक्वेस्ट करूँ यार, जो सी आपने ये 6 माह की टाइमिंग रखी है ये खत्म कर दो। हाँ, उसमें ये है कि अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टाइमिंग खत्म कर दो, तो अगर कर देता तो बेहतर है, वरना अगर नहीं करता तो मैं बता रहा हूँ कि फिर तो मजबूरी हमारी है ना, कि उन्हें उसकी बात तो माननी पड़ेगी वेंडर की, हम उसे फोर्स तो नहीं कर सकते इस पर। तो ये एक उससे आप रिक्वेस्ट करके दे सकते हैं कि ये लिमिटेशन टाइम की खत्म कर दो, लेकिन मैं डेफिनेटली ज़्यादा काम करूँगा आपके साथ। ठीक है सर, बहुत ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। तो नेक्स्ट हम आगे जी, बस ये चंद एक क्वेश्चन और लेंगे फिर उसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज का। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। फरहीन बात कर रही हैं आप मेरे ख्याल में। जी 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 जी, मुझे सलमान से बताया था, मैंने आके मैसेज भी देखा था। तो क्या बना ऑर्डर का आपके? सर, वो भी चल रहा है। अभी उन्हें क्या मुझे आया मैसेज, मैंने सलमान भाई को किया है, तो ठीक। वो वेबसाइट नहीं थी उनके पास है, वो टाइम मांग रही है, तो नई वेबसाइट की लिस्ट भेजी है उनको, तो वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें उस में लगाएं, कैसीनो पोस्ट कह रहे हैं, तो अच्छा वो अच्छा। तो कह रहे थे अच्छी नहीं है, कि पहले आप हाँ। वो लगा के दें, फिर हम नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा करते हैं कि और दिखाएं, इस पे देखेंगे कैसा काम हो रहा है, फिर आगे करेंगे। तो वो मैंने हम्म। सलमान भाई से कहा है, तो उन्होंने कहा कि आप उनको कह दें कि कैसीनो पोस्ट नॉट अवेलेबल है, तो हाँ वो नहीं, मैंने अभी उनको किया नहीं मेल। कैसीनो के चूंकि ये हमें लीगल नहीं लगता, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें भी मुनासिब नहीं लगता, तो इसलिए फिर जी इसको जी मेरे हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ठीक है जी। ठीक है। सर। सुबह भी एक आई थी ऐसी, वो भी किसी नहीं मांग रहे थे, हमने ना फेसबुक से किया था ईमेल सबको, अच्छा ये अच्छा कुछ अच्छा ऐसे अच्छा। लिखे हुए थे। ठीक है हाँ ठीक है। जी, उनसे भी हमने ऐसे ही रब्ता किया था। सही तो है। चले कोई नहीं, कोई मसला नहीं, सही, इंशाल्लाह ऑर्डर आगे मजीद मिलते रहेंगे साथ साथ, इसके अलावा भी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। वलीद जफर हैं इसके बाद। जी वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि ना, अब शुरू शुरू में तो ना हमारे पास ना पेपाल है ना पेनीयर के पैसे चले पहले, ठीक क्या है। हमारा डेबिट कार्ड चलेगा जब हमने पे करना है? नहीं, डेबिट कार्ड उसमें नहीं चलेगा। जो पेनियर है ना, आपका पेनियर अकाउंट तो बनाए, वो तो जी, पाकिस्तान में अवेलेबल है। सबसे पहले तो पेनियर बनाए आप। सही ठीक हो है। गया सर। तो उसके बाद जो सर जो जो पेपाल का मसला है पेनीयर ना, जब जी मेरी बात सुने, उसमें यह है कि जो पेनियर है, पहले तो वेंडर को इस बात पे कार्य करें, अगर तो वो एक्सेप्ट करता है कि मैं पेनियर के थ्रू पेमेंट करूंगा, अगर तो वो मान जाता है ठीक है, अगर वो कहता नहीं पेपाल के थ्रू ही करना है, तो उसमें फिर ये है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई ऐसा आता है तो सलमान को ये मैसेज कीजिएगा, तो आपका जो है हम जो पेपाल के थ्रू पेमेंट करवानी है वो करवा देंगे। वो एक बंदा हमारे पास है, वो चार्जेस लेता है थोड़े बहुत उसके, लेकिन वो पेपाल के थ्रू पेमेंट कर देता है, तो वो हम पेमेंट करवा देंगे आपकी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बस ये है कि वो एक आध डॉलर जो है ना, $1-2 ऊपर मार्जिन लेता है, तो वो पेमेंट कर देता है। सही। सर मैंने सुना था पेनीयर पे पहले अगर आपने अकाउंट बनवाना है तो आपको ना $30 होने चाहिए फाइवर के अकाउंट में,
तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने बनाया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था फाइवर में। तो उसमें अब अकाउंट बना भी लिया था, फिर उसको लिंक भी कर लिया था फाइवर के साथ। अब लिंक कैसे करना है, अगर वो शहजाद भाई वाली वीडियो के अंदर है तो ठीक है, वरना मैं उस पर इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के शुरू में वीडियो बना दूंगा। तो उसे लिंक कैसे सही करना है होगा। आपने फाइवर के साथ, तो वो लिंक कीजिएगा। फिर जितने भी पैसे आपके फाइवर पे मिलेंगे ना, ऑर्डर ऑर्डर आपके आ रहे होंगे, पैसे कमाएंगे वहां से आप, वो सारे के सारे फिर जी पेनियर में आ सकते हैं आपके, वहां से पेनियर में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, और वली जफर के बाद मोहम्मद जैद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जैद। सर जी जब क्लाइंट को सर मैसेज करना है सर जी, वो क्या करना है? हाँ जी, वो मैंने ना ग्रुप पे क्या कहना है अभी क्लाइंट को सर जी? मैंने ग्रुप में ना एक टेम्पलेट सेंड किया है। एक्चुअली टेम्पलेट मेरे पास हैं पड़े हुए, लेकिन मुझे शराद भाई ने कहा था कि एक दफ़ा मुझे आप उसे रिव्यू करवा लीजिएगा, तो मैं बस सिर्फ उनका वेट कर रहा हूँ। उनका टाइम नहीं लग रहा था एक्चुअली, तो बस सिर्फ उनका मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो जैसे ही उनका टाइम लगता है तो उनको एक दफ़ा रिव्यू करवा के जो टेम्पलेट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको सेंड कर देंगे। एक मैंने सेंड कर दिया आपको, ताकि आप उसे तो यूज़ करना शुरू करें। तो ग्रुप में मैंने सेंड किया लेक्चर से पहले, उसे देख लीजिएगा। ओके सर जी अगर आ गया, मतलब ऑर्डर आ गया, क्लाइंट ने कह दिया ठीक है मैंने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, हम्म। हाँ तो ठीक है ना। तो सर जी हमें तो अभी पता ही ना कैसे गेस्ट पोस्ट। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया ना कि उसमें ये करना आपने कि अगर क्लाइंट कहता है कि गेस्ट पोस्ट लगानी है, आपने ये करना है कि उस क्लाइंट को लिस्ट सेंड करनी है। और लिस्ट कौन सी सेंड करनी है? जो मैंने कल ग्रुप में एक लिस्ट सेंड की थी, जिसके बारे में कल मैंने क्लास के दौरान भी डिस्कस किया था। उसमें उसमें जो रेट्स हैं वो कम कम रेट्स हैं, लो बजट साइट्स हैं। कल मैंने क्लास में डिस्कस किया था उसके बारे में, जिसपे लिखा होता ना वेंडर प्राइस और आस्किंग प्राइस। जी ठीक है ना, तो जी आपने उसमें से जो वेंडर की प्राइस है ना, जी वेंडर प्राइस, वो आपने वहां से, मैंने कहा था कि उसको छुपा दें। जी सर बाकी वो मैंने वो अपनी शीट तैयार कर ली, उसको वो लेके मैंने आपने बना लिया लिस्ट। कॉपी पेस्ट करके तैयार कर लिए। जी जी हाँ बस ठीक है, तो आप उस जी जी लिस्ट को आप सेंड करें उसको, क्लाइंट को। तो क्लाइंट अगर उसमें से साइड सेलेक्ट करता है तो मुझे बताएं या सलमान को बताएं, इंशाल्लाह हम आपका ऑर्डर लगवा देंगे उसके ऊपर। बस शुरू ऐसे कर लेते हैं ना, फिर बाद में आपको भी ओके एक्सपीरियंस हो सर। जाएगा साथ साथ, तो आपको जी खुद जी भी करवाना आ जाएगा काम। ओके सर जी। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जैद के पास सिर्फ एक बाकी बचे हैं मेरे ख्याल है, बल्कि दो हो गए हैं। तो चलें अब, दो जो दोस्त हैं, अब्दुल्ला संधू है और एहसान है। इंशाल्लाह लेक्चर के बाद फिर आपको जो है ना वो क्वेश्चन ले लेते हैं। तीन हो गए जी। चलें जी, क्वेश्चन तो फिर साथ साथ चलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम ऐसा करते हैं कि लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ज़रा सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे लग रहा था इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे। अच्छा जी, आज का जो हमारा मैसेज चैट इसको ऑन कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप जो बाद में कर लीजिएगा साथ एंड पे।
अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो दरअसल कोड कैनियन के बारे में है। कोड कैनियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अगर आपको ऑर्डर्स मिल जाएं तो वो डेफिनेटली बड़े ऑर्डर्स होंगे। बड़े ऑर्डर का मतलब ये है कि उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। मतलब आम हम जब बात करते हैं ना, हम फेसबुक से क्लाइंट मिलता है हमें, या हम जो हमने कल देखा था गूगल से क्लाइंट ढूंढने हैं, उससे आपको क्लाइंट जो मिलते हैं उसमें वो आमतौर पर ज्यादा बजट वाले नहीं होते और ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने वाले होते। लेकिन आज और कल का जो लेक्चर है, ये जो हम देखेंगे क्लाइंट्स, ये ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कि जिनका बजट ज्यादा होता है और जिसमें से प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा निकल सकता है। तो इनको हमने कैसे अप्रोच करना है, तो किस तरीके से इनको हमें देखना है, तो वो सारी बात आज इसको देखते हैं। तो स्क्रीन की तरफ देखते हैं। आपने सबसे पहले तो ये काम करना है। अच्छा, मैं पहले ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं ना, चाहे वो फेसबुक पे हैं, चाहे वो गूगल पे हैं, चाहे वो कोड कैनियन पे हैं, चाहे ब्लैक हेड वर्ल्ड पे हैं, तो कभी भी आपको 100% रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 100 लोगों को कांटेक्ट करें और 100 ही 100 आपके साथ क्लाइंट बन जाए, 100 ही 100 के 100 जो है वो आपके साथ काम करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ऐसा भी नहीं होता कि अगर फर्ज करें आपने किसी क्लाइंट से आज राब्ता किया है, उसने आपको ओके कर दिया कि ठीक है मुझे साइटें सेंड करें, आप उसे साइटें सेंड करें, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फौरन वो ऑर्डर कर दे। इस तरह मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ, ये भी कल ही एक, कई दफा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो लेकिन कल भी एक ऐसा वाकया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ से मिल जाएगा जी। देखिए, ये एक क्लाइंट था मेरे पास। मैं जरा थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन भी आपको बता दूं इसके साथ जो शुरू शुरू हुई है। देखिए जी, ये से लिखा हुआ था जी कि ये जो है ये टॉप बायर है। ये एक जो क्लाइंट है, मुझे जरा पहले बता दें, मैसेज में मुझे बता दीजिएगा कि सबको स्क्रीन शो हो रही है क्लियर, इसमें इशू तो नहीं आ रहा ना? जी ओके, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। चलें, अच्छा अब ये जो क्लाइंट है, देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, पहले फाइवर के बारे में एक बात और देख रहे हैं। जो फाइवर बिजनेस है ना, फाइवर बिजनेस ये एक अलग कहने के प्लेटफॉर्म है, फाइवर का ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो जिन लोगों ने फाइवर बिजनेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है ना, वो उनके बारे में ये बात है कि वो दरअसल वो बड़े क्लाइंट्स हैं। देखिए सिर्फ फाइवर खुद कह रहे हैं इनके बारे में कि फाइवर बिजनेस बिजनेस क्लाइंट्स कैन ऑफर ऑन गोइंग वर्क एंड बिग प्रोजेक्ट्स। जो फाइवर बिजनेस वाले लोग हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट देते हैं आमतौर पर, और ये ज्यादा देर तक काम करवाते हैं। उससे फिर क्या होता है कि अर्निंग के चांसेस भी आपके ज्यादा होते हैं। और ये टॉप बायर भी है, इसने काफी ज्यादा चीजें पाई की। तो यहाँ से मैंने क्या किया, साइड से मैंने जो बायर था उसकी प्रोफाइल देख ली, यूनाइटेड स्टेट्स है, तो दैट मीन्स ये मार्जिन दे सकता है मुझे। अच्छा जी, अब देखिए क्या हुआ जी कि मैंने, इसने मुझे कहा जी हाय कैन यू सेंड अ फुल साइट लिस्ट दैट यू आर एबल टू गेट ब्लॉग्स पोस्टेड ऑन। क्या आप पूरी साइट की लिस्ट सेंड कर सकते हैं? तो मैंने पूरी साइट की लिस्ट सेंड नहीं की, क्योंकि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो मैं उसे पहले ही वक्त मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे पूरी लिस्ट सेंड नहीं करता। अगर मुझे डाउट लग रहा हो उसके ऊपर कि ये लिस्ट लेके भाग जाएगा या बाद में रब्ता नहीं करेगा, तो मैंने उसे ये कुछ साइटें सेंड की हैं, इनकी मैंने प्राइसेस आगे लगा के। देखिए अच्छा, एक काम और भी याद रखिएगा। एक बहुत बड़ा बंदा है, उसका नाम निक है, ठीक है। शहजाद भाई के साथ वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसका वो क्लाइंट है। तो वो जो बंदा है वो मतलब कि अपने एरिया में, अमेरिका में रहता है वो, तो अपने जो उसका जो स्टेट है, अमेरिकन स्टेट जो है उसकी, उसके अंदर वो सबसे बड़ा बंदा माना जाता है एसईओ में। तो एसईओ का गुरु माना जाता है, और लोग उसको कहने के पूजते हैं, जिस तरह ये साथ है उसका। तो जो बात कहते हैं तो लोग उस पर फौरन जो है यकीन कर लेते हैं। तो वो अक्सर, उसको मैंने फॉलो किया हुआ है ट्विटर के ऊपर भी, तो अक्सर उसकी पोस्ट मैं देखता देखता रहता हूँ। तो उसने एक पोस्ट की कुछ अर्सा पहले। उसने पोस्ट क्या किया था, मैंने एक गेस्ट पोस्ट के लिए या किसी जॉब के लिए मैंने एक, मुझे कोई काम करवाना था, मैंने एक पोस्ट की फाइवर पे कि मुझे ये काम चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे 15-20 लोगों ने मुझे उसके बारे में रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है हम ये काम करेंगे। लेकिन मैंने प्रेफर उन लोगों को किया, मैंने उसको वो ऑर्डर दिया जिसने जिसने मुझे अपने रिप्लाई में मुकम्मल डिटेल बता दी। देखिए जिस तरह यहाँ पे ये है, वेबसाइट का नाम भी बता दिया, उसका डीआर बता दिया, उसकी कॉस्ट बता दी।
इसमें अगर आप ट्रैफिक भी ऐड कर देंगे तो और बेहतर बात हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैंने भी इन साइट्स की ट्रैफिक मैंने अपडेट नहीं थी की हुई, तो मैंने ट्रैफिक सेंड नहीं की उसे। तो मैंने क्या किया जी, साथ पैसे बता दिए। अच्छा, उसने क्या किया जी, उसने साइटें ये लेने के बाद उसने जो है रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मैंने उसे पूरी लिस्ट सेंड की, उसने फिर रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये कब का वाकया है, ये जो बात है ये बात है जी 10 मई की बात है, 10 मई की बात है, 10 मई का ये वाकया है। उसने मुझे मैसेज किया, उसके बाद उसने कल मुझे मैसेज किया जी। ठीक है, उसने मुझे कल मैसेज किया जी कि मेरे पास एक 500 वर्ड्स का जो है वो एक आर्टिकल है, तो मैं जो है उसके ऊपर गैस पोस्ट लगवाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे ऑफर सेंड की है। मैंने उससे पहले $60 की ऑफर सेंड की। उसने कहा मेरा जो बजट है वो कम है, तो मैंने उसे थोड़ा कम ऑफर सेंड कर दी उसे। पहले भी एक ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद फिर ये ऑर्डर हो चुका है। इससे क्या हुआ जी कि उसने ऑर्डर करवा लिया। तो इस तरीके से होता है कि बाज़ का ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है वो फौरन आपको ऑर्डर नहीं करता, लेकिन देखिए 2 जून को उसने ऑर्डर करवाया ये जून 1 की बात, कल की जो बात है, कल उसने ऑर्डर करवाया। उसने इतने दिन बाद जाके उसने ऑर्डर किया है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो आपने बस सब्र का मुजाहरा करना है, लिस्ट सेंड कर दी है, ठीक है। बाकी उसे हफ्ते बाद एक दफ़ा पूछ लें कि सर क्या रिस्पॉन्स है आपका, तो उसे याद करवा दें, बाकी वेट किया करें। अच्छा बहरहाल जी, ये तो एक हट के बात थी, फायदे के वाले से एक एक्सपीरियंस था। तो हमने आज जो मेन बात करनी है वो बात करनी है कोड कैनियन पे। कोड कैनियन में मैंने बता रहा था कि यहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म है 100% आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको इस मार्केट से अगर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गए, कोई एक बंदा भी पक्का क्लाइंट बन गया, तो वो आपको प्रॉफिट देगा। अच्छा, मैं ये जो दिखाना चाह रहा था ना आपको इस कल वाले क्लाइंट के बारे में, कि मैंने इसको $60 की ये गैस वो सेल की है, और मुझे वो कितने में मिली है, $15 की। मुझे $15 की वो गैस पोस्ट मिलेगी। अब हुआ ये है कि देखिए $60 में से $12 मिलेंगे फाइवर को, बाकी बच गए $48। 48 में से $15 चले गए वेंडर को, तो बाकी बच गए $33। तो $33 जो है मुझे इस ऑर्डर में से बचेंगे। और $33 का मतलब ये है कि तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 5000 रुपीज, 5000 मुझे इस एक ऑर्डर से बच जाए। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाए तो किस तरीके से आप पैसे जो है एक एक ऑर्डर से वो कमा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ आते हैं जी, यहाँ पहुँचते हैं कोड कैनियन पे। तो यहाँ पे आपने करना क्या है जी, सबसे पहले गूगल पे जाके कोड कैनियन स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसको आपने लिख के वहाँ सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो साथ ही आपका यहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाएगी, और जब ये वेबसाइट खुलेगी तो फिर आपने ये करना है कि यहाँ पे देखें कई चीज़ें हैं, ये स्किन्स हैं, वर्डप्रेस थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, HTML5 है, मोबाइल है, CSS है, मतलब कई इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं। कोड की कैटेगरी के अंदर देखें कई यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं। आपने करना ये है कि आपने यहाँ सबसे पहले शुरू करना है वर्डप्रेस थीम से, फिर आपने करना है प्लगइन्स को, फिर आपने करना है स्किन्स को, फिर आप आ जाएंगे मोबाइल की तरफ, फिर आप आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ। इस तरीके से आपने बारी बारी इनको अप्रोच करना है। तो शुरू करेंगे आप वर्डप्रेस थीम से। तो फर्ज करें मैंने वर्डप्रेस थीम पे जब मैंने क्लिक किया, तो अब देखते हैं कि क्या है खुलता हमारे पास। अच्छा, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्वेटो मार्केट है, जब मैंने कोड कैनियन टाइप किया तो मेरे पास इन्वेटो मार्केट खुल गई है। ये मार्केट एक बाजार है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाने के लिए जो जो टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं, जो जो प्लगइन्स चाहिए होते हैं, जो जो उसके लिए थीम चाहिए होते हैं, वो यहाँ आके वो सर्च करते हैं और यहाँ से वो परचेज करके अपनी वेबसाइट बनाने में इस्तेमाल करते हैं उनको। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये कहते हैं जी सेव ऑन वर्डप्रेस थीम्स, इन पे डिस्काउंट लगा हुआ है इन थीम्स के ऊपर। अच्छा, इसके बाद देखिएगा वीकली बेस्ट सेलर्स। तो ये बेस्ट सेलर्स हैं जिनकी सेल बड़ी अच्छी खासी चल रही है। ठीक है जी। हॉट अंडर $40 से कम वाले जो हैं ये उनकी एक लिस्ट है। न्यू बेस्ट सेलर्स, ये नए जो लोग हैं उनकी लिस्ट है। टॉप क्लीन आइटम्स, ये उनकी लिस्ट है। टॉप वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम्स, तो ये उनकी लिस्ट है। तो उन्होंने कैटेगरीज बनाई है। अच्छा, यहाँ पे आपने टारगेट किसको करना है, एक तो आपने टारगेट करना है सबसे पहले इन थीम्स को। ये जो कंपनीज होंगी ना ये वाली, इनको, इन्होंने अगर डिस्काउंट लगाया है तो दैट मीन्स इनकी सेल्स शायद कम हुई है, इनकी सेल जो है शायद कम हुई होंगी, तो इसलिए इन्होंने डिस्काउंट लगा के तो अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश की है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इसी चीज को हमें इस्तेमाल करना है। देखिए असल प्राइस थी इसकी $49 से, लेकिन इस वक्त ये $39 में ये सेल कर रहे हैं, और 72 सेल्स हैं, 72 सेल्स है।
ठीक है जी, इस थीम की। अब ऐसा करते हैं कि फर्ज करें, इसको ओपन करता हूं मैं एक न्यू टैब के अंदर। अच्छा जी, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। इसकी सेल्स अभी 72 हैं। हालांकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि बहुत सारे नीचे और भी हैं थीम्स, देखिए देखिए इसकी कितनी सेल्स हैं, 232.6 के सेल्स, 695.7 के सेल्स, मतलब 700,000, अब ये समझिए 7 लाख सेल्स हैं इसकी, ये वीकली बेस्ट सेलर्स। तो इतनी सेल्स हैं और एक सेल कितने की है, $60 की। अब जरा मल्टीप्लाई करें इसको, $60 को मल्टीप्लाई करें 7 लाख के साथ, तो ये बनता है हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट ये $4.25 करोड़ बनेगा। ये रुपए में नहीं है, $4.25 करोड़। ये इसने इस कंपनी ने सिर्फ इस एक थीम से पैसे कमाए हैं ये वाले। तो इसने इतने पैसे यहाँ से कमाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसे खर्च भी करने की पोजीशन में मौजूद हैं। तो इनको भी हम टच करेंगे, लेकिन पहले मैंने डिस्काउंट वालों को देख लिया कि इनको हम एक अंदाज से पिच करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने इसको जब खोला इसको थीम को, तो ये थीम हमारे पास ओपन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कहीं इसका कॉन्टैक्ट मिल जाए आपको, कहीं पे कॉन्टैक्ट मिलता है इनका तो ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट नहीं मिलता तो फिर आपने ये करना है, आपने जो कंपनी है, कंपनी का नाम है जी योलो थीम, कंपनी के नाम पे क्लिक करें। अब यहाँ देखें कि योलो थीम के अंदर कहीं आपको इनका कॉन्टैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। योलो थीम, अच्छा देखिए इसने लिखा हुआ है ईमेल साइन इन करें इसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो ये जो कह रहा है ना साइन इन करें, तो ये हमारा इस वेबसाइट के थ्रू हमारा कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन हमने तो इससे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना है ना। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट करने के लिए देखिए हमारे पास ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इन्हीं पे भी जाके ट्विटर पे या फेसबुक पे भी रब्ता किया जा सकता है इनके साथ। या इसका ये है कि ये जो योलो थीम्स है, मैं इसको जाके गूगल पे सर्च करता हूँ, योलो थीम, सॉरी अच्छा ये देखें आप इसकी योलो थीम, ये उसकी अपनी वेबसाइट है, उस कंपनी की वेबसाइट है, ये उसकी वेबसाइट खुल गई है। अब इसको जब मैंने इसके होम पेज को ओपन किया तो यहाँ पे अब आपने करना ये है कि यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट का कोई जरिया तलाश करना है। यहाँ से लॉगिन एज ब्लॉग है, नॉलेज सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा इसके बाद यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कहीं हमें कॉन्टैक्ट का यहाँ पे लिंक मिल जाए इनके साथ। स्पोर्ट फोरम है, ठीक है जी। तो मतलब इस वेबसाइट पे जाके जिस तरह हमने वेंडर साइड का देखा था ना, सेम वही प्रोसेस है। आपने यहाँ क्या करना है जी, यहाँ सिर्फ आके आपने इनको अप्रोच करने का कॉन्टैक्ट ढूंढ के, जिस तरह हमने कल किया था गूगल से भी। अब हमने क्या किया जी, पहले जिस तरह गूगल पे हमने क्लाइंट की साइट सर्च कर करके उनके आगे कॉन्टैक्ट लिखे थे, इस तरह हम ये जो कोड कैनिन वाली जो साइट्स हैं, इनको भी सर्च करके इनके आगे उनके कॉन्टैक्ट्स लिख लें। तो इसको भी सर्च कीजिएगा। यहाँ से अगर नहीं मिलता आपको तो देखें इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो दिया ही हुआ है ना आपको, तो वहां से तो आप रब्ता कर ही सकते हैं, ये जिस तरह पिछले पेज पे दिया होता ना ये वाला। तो आप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे जाके इनको आप मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी रब्ता आपका हो सकता है। ठीक है जी, चले। अच्छा इसके अलावा कोई और देख लेते हैं। अच्छा एक तो आपने अप्रोच कर लिया ये जो हमारे पास जिन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, मतलब इनको इनकी सेल्स कम है, देखिए इसकी 313 सेल्स हैं, इसकी 146 सेल्स हैं, इनकी कम सेल्स है, तो दैट मीन्स ये जो है लाजमी तौर पर अपने आप को प्रमोट करना चाहेंगे। अच्छा अब इसमें ये तो हो गया, फिर आगे वीकली बेस्ट सेलर्स। अच्छा इनको भी नहीं छोड़ना हमने, मतलब इनको भी हमने अप्रोच करना है। और हॉट अंडर $40, देखिए इसकी भी कितनी 4.8 के सेल्स हैं, इसकी 2.7 के सेल्स है, इनको भी हमें अप्रोच करना है। न्यू बेस्ट सेलर्स जो हैं इनको अप्रोच करना है। तो आपने ये करना है कि जो न्यू बेस्ट सेलर्स हैं, पहले नहीं हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे ना, प्रायोरिटी किसको देंगे हम, तो प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले जिन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ उनको अप्रोच कर लेंगे। उसके बाद जो न्यू बेस्ट सेलर्स हैं इन सबको देखना, यहाँ व्यू ऑल की ऑप्शन है, जब मैं व्यू ऑल की ऑप्शन पे जब क्लिक करूंगा ना, एक मिनट ठहरिएगा जी, व्यू ऑल के जब ऑप्शन में जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखें हॉट 140 ये वाला, तो अब मेरे पास सारे कौन से खुल जाएंगे, ये सारे मेरे पास न्यू बेस्ट सेलर खुल जाएंगे।
तो आप क्या करें, हम इनको बारी बारी जितने भी यहाँ पे हैं, चाहे 1000 क्यों ना हो, आपने सबको जो है अप्रोच करना है। क्योंकि देखें, किसी भी बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। हमारा जो मसला है ना, मसला हमारा ये है जहाँ पे हम लैग कर जाते हैं कि हम वैसे कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो ना, कोई स्टोर खोलना हो, कोई दुकान खोलनी हो, तो हम फौरन भागते भागते वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वहां में लॉस हो जाए। लेकिन जब ऑनलाइन काम करने की बारी आती है, फिर हम इन्वेस्टमेंट करने से हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है, यहाँ तो हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। यहाँ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है। टाइम लगाना है इसको टाइम दें, पूरा बिजनेस समझ के करें इसको। आप डेली के 2-3 घंटे फिक्स कर दें कि हमने यही काम करना है। तो इन तमाम जो थीम्स वाले हैं, इनकी कंपनीज खोलें, जिस तरह मैंने आपको बताया था। कंपनीज को ओपन करें, उनकी वेबसाइट ओपन करके उनकी लिस्ट बना लें, फिर सबको जो है आहिस्ता आहिस्ता पिच करना शुरू कर दें। इस तरीके से क्या होगा कि अगर फर्ज करें आप 100 ईमेल्स करते हैं, 100 ईमेल्स करते हैं इस तरह के, ये जो थीम्स वाले जो ऑनर्स हैं, तो अगर 100 में से फर्ज करें आपको 2 भी क्लाइंट मिल गए ना, ये बहुत, मैं कह लें कि कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही इंशाल्लाह आपको मिलने के चांसेस होंगे। बस डील आपने बेहतर करना है, उनको समझना बेहतर, उनकी जो गुफ्तगू है उसको समझने में गलती नहीं करनी है आपने। तो अगर आपको फर्ज करें 2 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में वो ये एक्सपीरियंस है कि एक एक क्लाइंट जो है वो $100 की भी बचत दे सकता है आपको। $200 आई थिंक, मेरा ख्याल है कि एक गेस्ट पोस्ट थी उसमें $140 की बचत थी। तो $140 का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ये बन जाते हैं, ऑलमोस्ट ये को 20,000 बन जाते हैं। तो एक क्लाइंट ने आपको 20,000 की बचत देती है एक ऑर्डर के पीछे। तो इस तरीके से यहाँ भी काम आपका हो सकता है। तो अगर फर्ज करें महीने में आप इस तरह के 2-3-4 क्लाइंट्स अगर आपको मिलते जाते हैं, सिर्फ महीने के, अगर फर्ज करें 5 क्लाइंट आप इस तरह के ढूंढ लेते हैं, तो दैट मीन्स आपका जो है 1 लाख रुपए आप यहाँ से पाकिस्तानी रुपए वो कमा सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट। इस तरह से ऑन द एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ इसको इग्नोर नहीं करना आपने, इसको लाजमी आपने आउटरीच करना है। तो इसको आउटरीच करने के जो टेम्पलेट है वो इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जो सेंड कर दूंगा। एक्चुअली क्लास खत्म होने के फौरन बाद कुछ और भी काम मामला होते हैं, तो बाद का थोड़ा डिले हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा आज ही कोई 11 बजे से पहले पहले आपको मैं सेंड कर दूं। तब तक आप ये काम करेंगे, आप इन सबको ओपन करेंगे, इनकी वेबसाइट्स खोलेंगे, इनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो अपने पास नोट करेंगे, ताकि लिस्ट आपकी तैयार हो जाए। फिर जैसे ही मैं आपको टेम्पलेट सेंड करूंगा, फिर आपने इनको ईमेल करना शुरू कर देनी है। ठीक है जी। और ईमेल करने के लिए भी आपने वही कहा, मैंने आपको टेम्पलेट सेव करना तरीका बताया हुआ है। तो आपने मुख्तलिफ जो ईमेल टेम्पलेट्स हैं अपने पास सेव कर लें, जिसको जो सेंड करना होगा उसके मुताबिक वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में ना, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन किसी अभी एक हमारी कोई क्लास यहाँ पे क्लासमेट है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था इसके हवाले से कि फेक रिव्यूज के हवाले से। फाइवर पे अगर हम फेक रिव्यू लेते हैं तो मेरे ख्याल में भी वो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बारे में फिर भी किसी आलिम दीन से जो है मजीद मशवरा करके तो इंशाल्लाह लाजमी आपको बताएंगे कि फाइवर पे फेक रिव्यूज लेना कैसा है। ठीक है ना। लेकिन ये जो रिव्यूज की हम बात करते हैं ना, जो हमने इनको रिव्यू देने हैं, इनको हमें रिव्यू लिख के देना है, तो वो ये रिव्यू देना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इनसे पैसे लेंगे और पैसे लेके इनके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश कर देंगे, इनके बारे में एक गेस्ट पोस्ट की तरह का एक आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जरा सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जब वेंडर साइड पे जब आप डील कर रहे हैं ना, जब वेंडर साइड के साथ आप डील कर रहे होते हैं, तो उसमें होता यह है कि आम जो गेस्ट पोस्ट होती है, अक्सर वेंडर साइड कहती है जी आम गेस्ट पोस्ट के पैसे बड़े कम है। लेकिन अगर आप अगर आप रिव्यू पोस्ट करना चाहते हैं, रिव्यू लगवाना चाहते हैं, तो उसके पैसे बहुत ज्यादा है, उसके पैसे ज्यादा है। तो आम गेस्ट पोस्ट अगर फर्ज करें वो लगा रहे हैं $20 में, तो रिव्यू वाली पोस्ट लगाएंगे वो $50 में, $60 में, $40 में, तो रेट डिफरेंट होते हैं। तो वेंडर के साथ जब डील करनी है ना आपने, तो जो आपके पास साइटें हैं, जो टेक्नोलॉजी की साइटें हैं, डिजिटल मार्केटिंग की साइटें हैं, थीम्स वाली साइटें हैं, ठीक है ना, वेब डेवलपमेंट वाली साइटें हैं, अगर इनके साथ आप डील कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो जितने भी ये थीम्स वाले क्लाइंट्स आपको मिलेंगे ना, ये किसको प्रेफर करेंगे, ये चाहे कहीं पर नोट कर लीजिएगा ये बात मेरी, ये किन वेबसाइट्स को प्रेफर करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट्स हैं, ये उन वेबसाइट्स पे अपनी गेस्ट पोस्ट लगाना या रिव्यू पोस्ट लगाना प्रेफर करेंगे। अगर आपके पास वो है तो बड़ी अच्छी बात होगी। इसके अलावा अगर कोई थीम्स वाली वेबसाइट है, इस तरह ये एक थीम वाली वेबसाइट थी ना,
तो इस थीम वाली वेबसाइट को अगर इसका DADR चेक कर लेते हैं जरा, अगर उसका DADR ट्रैफिक अच्छा हुआ, मैं जरा चेक करता हूँ आपके सामने अभी लॉगिन करके। जी ओपन हो गया। अच्छा जी, तो ये हम यहाँ पे बैच एनालिसिस में जाते हैं। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये अगर इसका फर्ज करें, इसका DA ट्रैफिक अच्छा है, और देखिए 73 DR है इसका जी, और ट्रैफिक इसका 96 है। अच्छा, ट्रैफिक इसकी कम है, तो आप ये जो इसका DR उसने बड़ा बढ़ाया हुआ है इसका, तो अगर ट्रैफिक इसकी फर्ज करें हो ना कोई 1000+ शो हो रही हो, कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए आपको यहाँ से कि 1000+ आपको उसकी ट्रैफिक शो हो रही हो, तो आप उसका ब्लॉग भी हो। अब देखिए ना, ये मैंने वेबसाइट खोली थी, इसका ब्लॉग है, तो आप इस वेबसाइट देखिए ब्लॉग है इसका, यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लगा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट वाले को अप्रोच कर सकते हैं, इसे कांटेक्ट कर सकते हैं वेंडर के तौर पर भी, वेंडर के लिहाज से भी इसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि किन किन साइटों पे ये थीम्स वाले जो लोग हैं, ये प्लगइन्स वाले लोग अपनी रिव्यू लगवाना चाहते हैं। मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आपसे कहा टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट्स हैं, टेक एंड बिजनेस, टेक एंड बिजनेस, टेक्नोलॉजी की और बिजनेस की जो वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा जो थीम्स वाली वेबसाइट है, इसके अलावा हम ये कह देंगे इसके अंदर के जो वेब डेवलपमेंट वाली वेबसाइट्स हैं, वेब डेवलपमेंट वाली 4 चीज़ें मैंने बता दी आपको कि इनको कौन कौन सी वेबसाइट चाहिए। अगर आप इन क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, तो आपको आपके पास ये 4 तरह की साइटें होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की साइट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस की साइट होनी चाहिए, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट की साइट होनी चाहिए, और मैंने आपको बता दिया कि थीम्स वाली जो वेबसाइट है वो आपके पास होनी चाहिए। तो फिर आप इनको अप्रोच करेंगे, इनको ये 4 तरह की साइट सेंड करेंगे, उसके बाद फिर ये रिव्यू लगाने के पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा बहरहाल अजीत, आपने करना ये है कि ये जो मैंने बात आपको बताई है, आपने यहाँ से लिस्ट बना लेनी है, और लिस्ट बना के आपने अपने पास सेव कर लिया उस लिस्ट को। मैं आपको टेम्पलेट सेंड करूँगा, तो आपने वो उस तरह का जो ईमेल है, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करके वो आपने इनको ईमेल्स करनी है। उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही आपको यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। तब रिस्पॉन्स आएगा तो फिर अगली बात देखें, रिस्पॉन्स ही नहीं आता बाज़ का। अगर आप 100 मेल्स करेंगे तो हो सकता है रिस्पॉन्स आपको कोई उसमें से 7-8 आए रिस्पॉन्स, तो बात को रिस्पॉन्स ही नहीं आता। अब जितने भी रिस्पॉन्स आए हैं, अब उनको कन्वर्ट करना ये बाप के ऊपर होगा कि आप जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे उनको आपने कायल करना है, उनको आपने कायल करना है कि हम आपके गेस्ट आपके रिव्यू पोस्ट लगाएंगे। इसको हम रिव्यू पोस्ट कहते हैं। आपके रिव्यू पोस्ट लगाएंगे, उससे आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी, उससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। इस तरह की बातें करके हमने उनको अपने इस बात पे कायल करना है। ठीक है जी, तो ये लाजमी कीजिएगा। अब असाइनमेंट्स काफ़ी दिन हो गए हैं मैं नहीं दे रहा असाइनमेंट्स आपको, तो उसमें अब ये है कि आपने क्या क्या काम कर लिया था। आई थिंक पहली असाइनमेंट थी आपकी वेंडर शीट्स की बनानी, आपने वो कर ली थी। फाइवर पे अकाउंट बनाना था। गिग्स अभी मेरा ख्याल है किसी ने 7 गिग्स मुकम्मल नहीं किए। फाइवर पे 7 गिग्स मुकम्मल करें। एक और प्लेटफॉर्म है SEO क्लर्क्स, SEO क्लर्क्स, SEOclerk.com। ठीक है जी, ये SEO क्लर्क पे भी जाकर ये मैंने एक बनाई हुई है, एक उसके ऊपर गिग, यहाँ पे भी गिग वाला ही कहने की सिस्टम है। तो यहाँ मैंने गिग लगाई हुई है, वही जो गिग थी मेरी फाइवर की, मैंने उसी का इमेज उठा के यहाँ पे भी लगा दिया, तो यहाँ पे काम चल जाएगा फिर आपका। तो नीचे देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया इसकी मैंने। तो बाकी बताओ, इसमें भी आपने अपना अकाउंट बनाना है। इसका नाम है SEO क्लर्क, इस पे बनाएं। इसके अलावा पीपल पर आवर है, पीपल पर आवर पे बनाएं। तो 3 प्लेटफॉर्म्स कम से कम लाजमी याद रखें। इन तीनों पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बना के इस पे ये लगाना शुरू करें। तो पहला काम तो ये करें कि कल जब आपने आना है ना, तो एक चीज़ आपने लाजमी की होनी चाहिए। फाइवर पे अकाउंट सबका बन चुका है,
पीपल पर आवर और एसईओ क्लर्क्स, इन दोनों पे आपकी जो अकाउंट्स हैं वो लाजमी कल आपने बनाने हैं, बना के फिर मुझे बताना है आपने कि हमारे अकाउंट बन गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये होगा कि साथ साथ एट द सेम टाइम जो है आप लिस्टें तैयार करें। गूगल से क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, 100 क्लाइंट्स की वहां से लिस्ट तैयार करें, 100 क्लाइंट्स की लिस्ट तैयार करें, कोड कैरियर से तैयार करें। पहले ये लिस्ट अपना अपना होमवर्क पहले कर लें। ठीक है जी। फिर हम ये करेंगे, फिर इनको हम बाद में मेल्स करें, क्योंकि 100 जब आपके पास लिस्ट में आ जाएंगे ना क्लाइंट्स की वेबसाइट्स, उनको फिर एक दिन के अंदर एक 1.5 घंटा लगेगा आपका, ऑलमोस्ट मेरे 1.5-2 घंटे लगेंगे, और 1.5-2 घंटे में आप सबको इजीली मेल करते हैं। तो पहले लिस्ट तैयार कर लें, फिर सबको मेल करें, फिर कोड कहने की लिस्ट तैयार करें, फिर सबको मेल करें। इस तरीके से फिर ये होगा कि आपके जो एक सिस्टमेटिक जो है वो काम आपका हो जाएगा, वो बेहतर तरीके से काम चल सकेगा। ठीक है जी। तो इसको कीजिएगा, इसका टेम्पलेट इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा आपको। जो मैंने आज टेम्पलेट सेंड किया ग्रुप के अंदर, वो अफिलिएट मार्केटिंग जो है उसके मुतालिक था। तो वो आपने सेंड करना है उन क्लाइंट्स को जो आप गूगल से इनको देख रहे हैं, वो सिर्फ गूगल वालों के लिए है। ठीक है। अब जो आज मैं सेंड करूंगा वो कोड कैनिंग वालों के लिए होगा। ठीक है जी। उसके अलावा फिर मैंने बाकी कुछ और सेंड करने हैं, वो इंशाल्लाह फिर शहजाद भाई के साथ वो डिस्कस करके उस पर एक दफ़ा रिव्यू करके प्रूफ रीडिंग करके उसकी फिर इंशाल्लाह आपको सेंड करेंगे, ताकि उसमें किसी किस्म की कमी ना बाकी रहे। ओके जी। जी क्वेश्चन अब पूछ लेते हैं जी, क्वेश्चन किस किस के हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं आज उसके बाद। जी तो चैट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मुझे उम्मीद है कि मुसर्रत और अच्छा जी अच्छा, ये मैं एक मैसेज देख रहा हूँ कि इनको आउटरीच करके, एक मैं सवाल क्वेश्चन है, इनको आउटरीच करके वैसे ही गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे जैसे फाइवर वाले क्लाइंट्स। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इनको हम गेस्ट पोस्ट नहीं कहते हैं, है एक्चुअली गेस्ट पोस्ट ही है, लेकिन इनको गेस्ट पोस्ट का नाम नहीं देते, इसको हम आमतौर पर रिव्यू पोस्ट का नाम देते हैं, रिव्यू पोस्ट। क्योंकि अच्छा ये जो एक ये क्वेश्चन और है कि ये क्लाइंट्स हैं या वेंडर्स हैं, तो मैंने आपसे कभी कहा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात की वजह से, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ दोबारा। देखें, मैंने भी आपसे कहा कि ये जितने भी लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके क्लाइंट्स हैं। इनको आपने क्लाइंट के तौर पर ट्रीट करना है, इनसे आपने कहना है कि हम आपकी गेस्ट पोस्ट लगाएंगे। लेकिन मैं अभी ये कह रहा था कि इनको, इनके लिए आपने गेस्ट पोस्ट का वर्ड नहीं यूज करना, इनके लिए आपने रिव्यू पोस्ट का वर्ड इस्तेमाल करना है कि हम आपकी रिव्यू पोस्ट लगाएंगे। आपकी जो प्रोडक्ट है, चाहे वो प्रोडक्ट थीम है, कोई प्लगइन है, या कोई और चीज है, हम क्या करेंगे, उनकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में एक पूरा आर्टिकल लिख के हम क्या करेंगे, किसी अच्छी वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। उससे ये होगा, उससे इन जो थीम्स वाले लोग हैं, ये जो चीजें बेच रहे हैं, इनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। हमें इनको ये कहना है कि हम क्या करेंगे, हम आपकी इस फलां प्रोडक्ट जो है हमें बड़ी अच्छी लगी है, हम उस प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल से रिव्यू लिखेंगे और लिख के किसी अच्छी वेबसाइट पे उसको पब्लिश करवाएंगे, उसके बदले हम आपसे कुछ पैसे लेंगे, ये पेड वर्क होगा। अब वो क्या करेंगे, वो दो तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, या तो आपसे कहेंगे कैसा करें कि ठीक है अब लगवा दें इस प्रोडक्ट के, वो फिर आपको बता देंगे ये हमारी जो फलां प्रोडक्ट है ना, इसके बारे में रिव्यू लिख के हमें चेक कराएं। या तो वो ये कहेंगे हमें रिव्यू लिख के चेक करवा दें, हम चेक कर लेंगे, फिर वो आपसे कहेंगे आप ठीक है लगा दें। या फिर आपसे कहेंगे कि हम रिव्यू खुद लिख के देंगे, या फिर वो क्या कहेंगे कि हम वो आपको, जो क्लाइंट है, ये जो वेब इनके जो मालिक हैं, वो आपको रिव्यू लिख के दे देंगे, एक पूरी पोस्ट लिख के दे देंगे, आपका काम सिर्फ क्या होगा, उसको पब्लिश करवाना। तो दोनों ऑप्शंस हैं। क्लाइंट आपसे ये भी कह सकता है कि लिख दें, या वो आपको लिख के खुद भी दे सकता है। तो जैसे भी होगा, आपने क्या करना है, उसको पब्लिश करवाना है जिस वेबसाइट पे वो कहेगा। जब वो पब्लिश हो जाएगा तो आपने इससे पैसे जो है ना वो ले लेने हैं। वैसे तो पैसे कोशिश करनी है आपने कि कम से कम 50% जो पेमेंट है आपने एडवांस पे लेनी है, ताकि कोई बाद में कुछ धोखे का इसमें चांसेस बाकी ना रहे। अच्छा जी। चलिए जी, बाकी मुसरत मेरे ऑनलाइन हो गई है, और बाकी क्वेश्चन के आंसर वो मैसेज पे करते रहेंगे आपको। तो सलमान भी आई थिंक हैं, तो बाकी जो जिनके वॉइस पे जिनके क्वेश्चन हैं ऑडियो में, तो वो मैं इंशाल्लाह भी साथ साथ देख लेता हूँ।
अच्छा, तो एक छोटी सी बात मैं और क्लियर कर दूं क्वेश्चन लेने से पहले कि ये तो हो गया, मैंने बता दिया। अब दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि ये आपके क्लाइंट्स हैं, लेकिन अगर ये जो क्लाइंट्स हैं इनकी वेबसाइटें अच्छी हैं, उनकी ट्रैफिक अच्छी है, डीआर अच्छा है, तो इनको आउटरीच करके आप इनको एज अ वेंडर भी अपने पास रख लेते हैं। मिसाल मैं देता हूँ, उस मिसाल से मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ जाएगी। फर्ज करें ये एक हमारे पास कंपनी है, इस कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है जी, मैगजीन स्टाइल वर्डप्रेस ब्लॉग, ये जो भी है, इसकी जो थी बहुत अच्छी इसकी वेबसाइट थी। मैंने क्या किया, मैंने इस वेबसाइट को पहले अप्रोच किया, उससे मैंने कहा कि मैं आपकी एक रिव्यू पोस्ट लगाऊंगा, मुझे पैसे दें, मैं आपके लिए काम करूंगा। इसने कहा जी नहीं, हम तो पहले हमारी सेल बड़ी अच्छी हैं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आप इसे कहेंगे कि अगर आप इस तरह कर लें कि अगर मैं आपकी वेबसाइट पे, देखें, पहले मैंने इसको एज अ क्लाइंट अप्रोच किया, ये नहीं माना। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मैं अगर मैं अब आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाना चाहूँ, रिव्यू पोस्ट लगाना चाहूँ, तो उसके कितने पैसे होंगे। अब ये कहेगा कि अगर आपने पोस्ट लगानी है मेरी वेबसाइट पे, तो उसके फर्ज करें को $50 होंगे। आपने क्या कर लिया, इसके साथ वही बार्गेनिंग करके, डील करके आपने रेट अपने पास नोट कर लिया। अब ये कैटेगरी कौन सी आएगी, थीम्स की कैटेगरी आएगी। थीम्स, वर्डप्रेस थीम की कैटेगरी में आप इसको अपने पास नोट कर लेंगे। अच्छा, फर्ज करें अब ये था, इसको इसको राब्ता किया, अब आपने इससे कहा जी मैं आपकी रिव्यू पोस्ट लगाऊंगा। अब इसने कहा ठीक है लगा दें, इसने कहा था ना लगाएं, इसने कहा था लगा दें। जब इसने कहा लगा दें, तो और आपसे पूछा कि बताएं कि कौन सी वेबसाइट है आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली वेबसाइट जो थी, ये वाली आप इसको सेंड करेंगे, लो जी मेरे पास ये वेबसाइट भी है और मेरे पास इसके अलावा और भी वेबसाइटें हैं, अब जिस पे चाहेंगे मैं आपकी गेस्ट पोस्ट लगवा दूंगा। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं कि पहले आपने उसे एज अ क्लाइंट उसे आपने डील की, अगर वो नहीं मानना, वो नहीं मान रहा, वो नहीं लगवाना चाहता, तो फिर उसी को आप एज अ वेंडर भी ट्रीट कर सकते हैं और उसके साथ डील डन करके आप अपने पास सेव कर लें। फिर क्या करेंगे, फिर वो जो आपके पास लिस्ट बन जाएगी ऐसी साइटों की, फिर आप इन जो बाकी लोग हैं उनको सेंड करके, जो इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, उनको सेंड करके आप उनसे काम ले सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर किसी को कोई पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह भी देख लेते हैं उसको साथ साथ। चलो जी, तो अब्दुल्ला संधू हैं सबसे पहले, उनका क्वेश्चन पहले भी था जी। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी एक तो मैंने ये पूछना था कि अगर हमने पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप कह रहे थे पायोनियर का अकाउंट होना चाहिए, पायोनियर। जी, पे अकाउंट होना चाहिए इसके लिए। सर जी अभी तो मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, अभी एज लेस है 18 से, तो सर मैं फिर क्या करूँगा? आप या क्या करेंगे, आप किसी बड़े भाई का, वाले साहब का, वालदा का, उनके नाम पे बना सकते हैं, उनके नाम पे बन जाएगा, यूज आप कर लेंगे। जी ठीक है जी। ठीक है, जी कोई इशू जी नहीं है उसका। मैंने भी जब शुरू शुरू में किया था तो मेरा भी नहीं था बना कार्ड, कोई इशू आ रहे थे, एज तो मेरी पूरी जी थी, उसमें इशू आए थे। लेकिन मैं अभी छोटे भाई जो है ना मेरे, वो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, जी तो जी मैंने उनका कार्ड यूज़ कर लिया था, कोई इशू नहीं हुआ उसमें। जी ओके सर। सर ये कोर्स क्वेश्चन है, जी कुछ साइट से मैंने रब्ता किया तो सर वो कह रहे हैं अगर आप हमें आर्टिकल भेजते हैं ना ईमेल पे, हम उसको पोस्ट करेंगे, उसके हम लेंगे $100। और अगर आप उधर करते हैं ना वेबसाइट पे जाके फॉर्म सबमिट, इसमें आर्टिकल अपना करते हैं, उसके हम कॉस्ट लेंगे $50। तो सर जी इसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें क्या फ़र्क होगा, ऐसी कोई वेबसाइट अगर है तो मुझे उसका लिंक सेंड कीजिएगा। जी मैं सर है एक दो। मैं इसको पहले जी देखूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। जी ओके सर। ठीक है, जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, नेक्स्ट है आमिर महमूद खान है। जी आमिर महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है। जी सर, पहले नंबर पे ये कि कोई जैसे अभी तकरीबन हमें 1 हफ्ता हो गया, ठीक है? तो इसमें जैसे अभी आपने बताया कि रिसेंटली आपने ये 1 जून को एक ऑर्डर आपने कंप्लीट किया है कस्टमर, ऐसे ही है? तो आप कोई ऐसा कोई आता है आपके पास, कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर ऐसा आता है, तो आप उसका एक ऑर्डर जो है वो हमारी क्लास क्लास के दरमियान में जो है वो एक
ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर को प्रोसीड कर दें, ताकि हम सबको समझ आ जाए कि अगर पहला ऑर्डर आएगा तो हमने कैसे उसको जो है वो रिसीव करना है, कैसे उसको अटेंड करना है और कैसे हमने उसको प्रोसीड करना है। ठीक है। ठीक है, पहले नंबर पे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई अगर ऐसा कोई आता है दोबारा, जैसे आपके पास दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी के पास आता है जो आप काम उसका कर रहे हैं, तो आप उसको जो है वो कल के सेशन में या परसों के सेशन में रख लें, तो आप उसको प्रोसीड करवा दें ताकि समझ आ जाए। ये जो ऑर्डर मुझे कल मिला ना, ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट करना जी, है 5 जून को। ठीक है, 5 जून 5 जून को करना है। हाँ 5 जून को ये कंप्लीट अच्छा, होगा। तो 5 जून को ठीक क्या है। दिन बन रहा है? संडे बन रहा है? संडे तो नहीं आ रहा 5 जून को? 5 जून को नहीं, संडे तो नहीं आ रहा। एक मिनट, चल बात जो जैसे भी होगा, मैं उसकी एक वीडियो बना के ना, आज, मैं उसका क्लिप रिकॉर्ड कर जी लूंगा और मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा उसको। ठीक है। ठीक है, हाँ, हफ्ता बन रहा है, 5 को हफ्ता बन रहा है, अब मैं सैटरडे है। मैं उसे कंप्लीट करके तो मैं साथ रिकॉर्डिंग कर लूंगा उसकी और मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप सही, में। ठीक है, सही है। और सर ये बेसिकली आपने बस जो है वो गिग वगैरह पब्लिश करवाने का बताया, जो फाइबर की जो मेन चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा डीपली जाके नहीं बताया इसका। फाइबर का जी, फाइबर का मतलब क्या क्या बताना है उसका आपको? मतलब कि मेन बस यही है, गिग वगैरह पब्लिश करनी है। हम्म और उससे जो है, जैसे मैं आज देख रहा था, तो हम्म वहां पे अगर रिक्वेस्ट की ऑप्शन में जाके देखें, तो हम्म, वहां पे हमारे पास रिक्वेस्ट भी शो होती है गेस्ट पोस्ट के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाय वो उसे क्या चीज है? उसे हम बाय रिक्वेस्ट कहते हैं। वो कल मैंने दूसरी क्लास के अंदर जो है ना उसके बारे में डिस्कस किया था उसके। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए जिस तरह ये है, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये स्क्रीन शो हो रही है। मेरे आपकी आवाज नहीं आ रही बेहतर। चले ओके, ये शो ऐसे हो रही है इसकी। हमें शायद आप बता दो जरा। जी, जी जी सर, आवाज नहीं। जी सर, जी आ रही है आवाज। स्क्रीन शो हो रही है? जी स्क्रीन भी शो हो रही है सर। सही, चले ठीक है। ओके, अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे ना, इसमें मोर में जाना है आपने। मोर में जब जाएंगे ना, तो यहाँ आएगा बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ रिक्वेस्ट आ जाएंगी। अब ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, मैंने इसके बारे में आपको इसलिए नहीं बताया कि ये रिक्वेस्ट आपको प्रॉपर तब शो होंगी जब आप अपनी गिग्स बना लेंगे ज्यादा। जितनी ज्यादा गिग्स बनाएंगे ना, उतनी ज्यादा आपको ये शो होंगी। अच्छा, ये जो बाय रिक्वेस्ट होती है, ये सिर्फ हमारे मतलब की नहीं है, ये मल्टीपल कह लें कि कैटेगरीज के अंदर होती है। जिस तरह फर्ज करेंगे, पहली जो है लुकिंग टू पब्लिश एन आर्टिकल ऑन एपी न्यूज विद डू फॉलो लिंक माय आर्टिकल अबाउट अ फेमस कॉमेडियन एंड सिंगर। अच्छा, तो ये एक आर्टिकल जो पब्लिश करवाना चाहता है, तो ये एपी न्यूज बहुत मशहूर वेबसाइट है, काफी महंगी वेबसाइट है, इस पे पैसे काफी लगते हैं। ठीक है जी, बजट इसने बताया 75। अगर तो आपके पास ये साइट है, आप इसको ऑफर सेंड कर देंगे। अच्छा, ऑफर सेंड कैसे करनी है इसको? यहाँ पे सेंड का बटन दबाएंगे, अपनी गिग सेलेक्ट करेंगे, जो सी मर्जी सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं। मैंने फर्ज करेंगे सेलेक्ट कर लें। इसके ऊपर लिखेंगे कि आई विल पब्लिश 1 गेस्ट पोस्ट ऑन apnews.com, ये जो भी वेबसाइट है। यहाँ अपने पैसे बताएंगे, उसे ऑफर अपने देंगे। जरूरी नहीं कि उसने 50 का है तो हम 50 ही कहें, हम तो 50 से ज्यादा भी कह सकते हैं, 50 से कम भी कह सकते हैं। और कितने दिन में ये ऑर्डर मुकम्मल करेंगे हम, वो भी साथ यहाँ मेंशन कर दें। और इस तरीके से सारी डिटेल पुट करके अब यहाँ पे ऑफर उसको सेंड कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ टॉपिक रिसर्च ये जरूरी नहीं है, ये चाहे ना करें, इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये तीन ऊपर वाली जो 3 चीजें हैं, ये करके उसको सेंड करें। तो आस्क फॉर की रिक्वायरमेंट्स ये कर दीजिएगा साथ लाजमी। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो आर्टिकल सेंड कर दे आपको, इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है। अब आपने इसको आगे ऑफर सेंड कर देनी है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद नीचे जाइए, आई नीड समवन टू मोनेटाइज माई चैनल, द सेलर मस्ट बी रेडी टू गिव अ स्मॉल डेमो, द सेलर शुड बी टू गिव। अच्छा, ये चैनल मोनेटाइज करने के लिए है, ये और कैटेगरी आ जाती है यूट्यूब चैनल के वाले से। अच्छा, आई वांट टॉप नॉच कंटेंट फॉर माय डिजिटल एजेंसी, ये कंटेंट लिखवाना चाहता है, ये राइटर चाहता है। अच्छा, ये कोई और लैंग्वेज है जी। अच्छा, एपी न्यूज विद 3 ड्यू फॉलो लिंक्स, तो ये इसका ये भी एपी न्यूज पे लगवाना चाहता है जी। ये ऐड करवाना चाहता है। मतलब बताने का मकसद ये है
इसमें आपकी कैटेगरी के भी शो होंगी जो बाय रिक्वेस्ट है, और इसके अंदर जो है वो और भी कैटेगरीज की जो है वो शो हो सकती है। तो जो आपकी कैटेगरी के मुतालिक है उनको आप ऑफर सेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले ये देख लें कि आपके पास वो रिक्वायर्ड चीजें हैं कि नहीं है। सही। ठीक है जी। सर ये कब तक शो होंगी, ये मतलब कि ये रिक्वेस्ट, हमारा तो न्यू अकाउंट है ना सर, तो ये न्यू टाइम के हिसाब से होता है ये वैसे? न्यू पे भी शो हो जाती है बास का, लेकिन ये जितनी ज्यादा गिग्स बनाएंगे ना आप, उतनी ज्यादा आप ये शो होंगे जी बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, जी जी तो इसको देखिएगा, इसको फिर आगे सर। ऑफर सेंड करें इसको। ये देखें सर जी। अगर भाई का सवाल है तो ठीक है, अगर मैं पूछूं फिर सवाल। जी ठीक है जी, ओके पूछो। जी। आमिर आपका क्वेश्चन है भाई? आमिर की वैसे आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं सर ठीक है, बस यही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। जी शाहिद। सर मेरा ना एक सवाल था, आपने एक वर्ड यूज किया एफिलेट मार्केटिंग, एफिलेट मार्केट के बारे में एक वर्ड यूज किया इसमें दौरान लेक्चर, तो काइंडली इसके मतलब बता दीजिएगा कि ये हमें कैसे, मतलब कि हमें फायदा पहुंचा सकते, बेनिफिट दे सकते हैं। तो क्या हम हमारे ये क्लाइंट एग्जैक्टली यही क्लाइंट है या कोई और भी स्किन के अलावा भी क्लाइंट हो सकता है बेहतरीन? देखिए, ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखाई थी अभी शहजाद भाई वाली जो थी, जी जी। दोबारा शो कर लेते हैं। ये शहजाद भाई की एफिलिएट साइट है। ये जो गूगल में जो हमने सर्च किया ये भी एफिलिएट ही है, मार्केट जो आपने कीवर्ड्स बताया था वो उनको सर्च किया कि डीआर कम होना चाहिए और वो आपने फाइंड। हाँ जी, देखिए ये shewon.com, ये एक जी साइट है। अफिलिएट साइट उसे कहते हैं, मतलब फर्ज करें कि अमेजोन है, अमेजोन पे चीजें सेल होती हैं। जी ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, मैं अमेजोन पे जाऊंगा और अमेजोन से कहूंगा कि जी मैं आपकी चीजें सेल करवाऊंगा, उसके बदले मुझे कमीशन चाहिए। मतलब मुझे कहना नहीं पड़ेगा, उनका ऑलरेडी उनके ऊपर ये ऑप्शन मौजूद है। उसे सेलेक्ट करेंगे, अपना वहां अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट को लेके हम क्या करेंगे, अपनी एक वेबसाइट बना लेंगे। मैंने ये वेबसाइट बना ली है। अब इस वेबसाइट पे मैंने क्या किया, मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मैं इस वेबसाइट पे घड़ियां सेल कर रहा हूँ। ठीक है, वॉचेस। अब जब ये वॉचेस, और मैं सेल कैसे कर रहा हूँ, मैं वॉचेस के रिव्यूज दे रहा हूँ, बोलो ये वॉच ऐसी है, ये वॉच ऐसी है, इसकी ये फंक्शन है, इसकी ये फंक्शन है, ये बेस्ट है, ये अच्छी नहीं है, इसके में ये खराबी है। ये सारी बातें बता के जब मैं यहाँ आर्टिकल लिखूंगा ना, उन आर्टिकल्स को पढ़ के जब कोई बंदा यहाँ से क्लिक करेगा, हमने लिखा होता है इसके अंदर कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। तो जब वो बंदा उस लिंक पे क्लिक करता है ना, तो वो खुल जाता है अमेजोन। वहां जाके वो जी बंदा परचेज करता है, और जब वहां जाके बंदा परचेज करता है तो उसको अमेजोन को पैसे चले जाते हैं, और अमेजोन अपने पैसे रख लेती है और हमें हमारा कमीशन वहां से हमारे अकाउंट में सेंड कर देती है। इसे कहते हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग। हम जुड़ गए हैं, हम खुद नहीं चीजें बेच रहे, हम किसी स्टोर के साथ हम जुड़ के एफिलिएट हो के, एफिलिएट का मतलब होता है जुड़ जाना, उसके साथ हम एफिलिएट हो के जुड़ के हम उसके साथ ये चीजें पैसे कमा रहे हैं, तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जी जी ठीक है जी। तो सर। ये जी जी अमेजोन की शर्त है कि आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, फिर वो आपको बनाते हैं एफिलिएट। लेकिन कुछ और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है तो उसके बगैर भी आप उनकी सेल करवा सकते हैं। वो फिर सारी बातें फिर एफिलिएट जी मार्केटिंग के अंदर आती हैं, तो वो एक अलग चीज फिर आ जाएगी। ठीक है। जी जी। एक सवाल सर काइंडली ये किया था कि हम जब मेल करेंगे क्लाइंट को तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होते हैं वो हमसे पूछते हैं क्या एसईओ, क्या लिंक बिल्डिंग, और हमें उन्हें एक्सप्लेन कंप्लीटली करना पड़ता है। तो उसके मुतालिक बताइएगा, क्या हमें एग्जैक्टली ये वाकई क्लाइंट हो सकते हैं या वो वैसे ही हमें मतलब कि अननोन पर्सन है जिन्हें जिन्हें हमें अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं, उनसे टाइम वेस्टिंग है, अगर उनको समझाया जाए अगर इस बारे में? देखिए, आपको बताना तो चाहिए, मतलब अगर कोई बंदे को जी नहीं जी पता उसे बताएं, ताकि वो काम देखे ना। अब इसमें होता है कि सिर्फ सिर्फ एफिलिएट मार्केटर नहीं, अब ये एक बंदा है जिसके मैंने गेस्ट पोस्टर लगाई हैं, उसका नाम मैं वेबसाइट पर सर्च करूँ तो उसका जी डीएनए मास्क, डीएनए मास्क एंड मोर। ठीक है जी, ये वेबसाइट है जी। अब ये एफिलिएट मार्केटर नहीं है, ये बंदा, इसकी अपनी फैक्ट्री है मास्क बनाने की। इसकी मैंने 2 गेस्ट पोस्टर्स के लिए लगाई थी मैंने, लेकिन वो ये अच्छे खासे पैसे इसने दिए हैं, मतलब पैसे बच गए हैं इसमें से काफी।
तो इसने क्या किया जी, ये मास्क की इसकी अपनी अपनी फैक्ट्री है और उसने उसी उन्हीं मास्क को, ये बैग्स वगैरह हैं, ये सैनिटाइजर्स हैं, कैप्स हैं, इसलिए सेल करता है। उसने सेल करने के लिए क्या किया जी, मुझसे गेस्ट ब्लॉगिंग करवाई है। तो सिर्फ अफिलिएट मार्केटर नहीं, अब इस बंदे को अफिलिएट मार्केटिंग का पता नहीं था। मैंने इसे गाइड किया इसको कि अफिलिएट मार्केटिंग से जी ऐसा होगा, जब मैं गेस्ट पोस्टर लगाऊंगा आपकी, उससे आपकी वेबसाइट जो है थोड़ी फेमस हो जाएगी, लोग इस पे आएंगे, इस पे आके जब आपकी प्रोडक्ट देखेंगे तो आपकी सेल बढ़ सकती है। जब मैंने सारी स्टोरी इसको बताई, इसको गाइड किया, तो इसने मुझसे 2 गेस्ट पोस्टर लगवाए। ठीक है ना। तो इस जी तरीके से बेहतर है कि आप गाइड करें, उन्हें ये बताएं कि अगर आप लिंक बिल्डिंग करेंगे, अगर आप गेस्ट पोस्टें करवाएंगे, उससे ना सिर्फ आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, बल्कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक और सेल्स भी आपकी बढ़ जाएगी। तो फायदा बेनिफिट बताएं ताकि वो कायल हो सके। जी। बाज का वो कन्वेंस होते हैं और कई दफा दे जाते हैं, लेकिन कई दफा वो कन्वेंस नहीं होते। कन्वेंसिंग के लिए कुछ मतलब के क्या हाँ, चीजें यूज कन्विंसिंग के करनी लिए यही है चाहिए? ना, मतलब टेम्पलेट ही है? हाँ नहीं, टेम्पलेट्स के अलावा मैंने अभी आपसे बात की कि आपकी जो अपनी, फिर उसके बाद गुफ्तगू है ना, टेम्पलेट तो सिर्फ इनिशियल में शुरू कर दिया उसको। उसके बाद आपने आपकी अपनी स्किल है, आपने कम्युनिकेशन अच्छी करनी है उसके साथ, उसको अगले जो क्लाइंट है उसको आपने ये एहसास दिलाने की कोशिश करनी है कि आप उसके लिए बेनिफिशियल हैं, और एहसास ये दिलाना है कि अगर वो काम करवाएगा तो उसका फायदा होगा, और आपने उसका फायदा करना भी है। जब देखें जी जो भी क्लाइंट है ना, तो अच्छी नीयत के साथ कभी उसे गलत मशवरा नहीं देना आपने। अच्छा मशवरा दें, अच्छा अच्छा काम करें, उसका जैसा वो काम चाहता है वैसा काम करें, उसको बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करें, तो उससे फिर ये है कि वो आपका क्लाइंट पक्का पक्का बन सकता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी। इसके बाद निकाश मसीह हैं जी। निकाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था, क्या हम अपनी फाइबर की गिग है इसको हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ नहीं बना सकते हैं, नहीं बनानी पड़ेगी जैसे एसईओ क्लर्क पे या पीपल पर आवर पे? उस पे आप बेहतर है कि नहीं ही बनाएं, थोड़ा बहुत चेंज कर लें वर्डिंग के अंदर, एग्जैक्ट वर्डिंग ना इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत चेंज कर लें उसके ठीक अंदर। है। ठीक। और उनका पेमेंट मेथड यही होता है, पेपॉल वाला और पेनियर वाला? पेमेंट मेथड डिफरेंट होता है उनका, वो कुछ ऐसे होते हैं जो बैंक अकाउंट में भी करते हैं। जो हमारा पाकिस्तानी बैंक अकाउंट उसमें? हाँ, बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते हैं अगर बैंक अटैच कर लें, कुछ पेनियर भी करते हैं, तो वो वेरी करता है उसके अंदर जो पेमेंट मेथड। ठीक है। और सर एक और सवाल था, जो हम ये पोस्ट रिव्यू लिखवाते हैं, रिव्यू पोस्ट लिखवाते हैं, हाँ, अगर ये हमारे क्लाइंट को पसंद नहीं आती तो फिर वो हमें जो जिस राइटर से लिखवाते हैं हमें उसकी पे करनी पड़ती है या नहीं? देखिए अगर उसे पसंद नहीं आएगी ना, फिर आप उसे राइटर को रिवाइज करवाएंगे, उससे उसे कहेंगे ये इसे रिवाइज करो, मतलब इसे जो गलतियां उसने बताई हैं आप क्लाइंट ने ठीक आपको, वो गलतियां दुरुस्त जी करवाएं उससे आप। तो ये थोड़ा सा ठीक प्रोसेस है। तो सर लंबा बास्कत हो ओके ओके, सकता है। ठीक है। और सर जिन क्लाइंट को हमने गूगल से या कैटकोनियन से रब्ता करना है, हम्म। उनको किसी प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, पीपल पर आवर पे, एसईओ क्लर्क पे या फाइवर पे, या उनको किसी और तरीके से हमने ऑर्डर कंप्लीट करना है उनका? देखिए अगर तो वो एडवांस पेमेंट कर देते हैं ना आपको, पहले पैसे जी दे देते हैं, कम से कम हाफ पेमेंट आपको पहले कर देते हैं, तो फिर जरूरत जी नहीं है आपको उनको फाइवर पे या किसी प्लेटफॉर्म पे लाने की। लेकिन अगर वो कहते हैं पैसे बाद में देने हैं, फिर उनको फाइवर पे ले आए आप, कि ऐसा ना हो कि गैस पोस्ट लगवा के बाद में उनको पैसे ना दें आपको। ठीक है सर। तो सर बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है कौन सा है, फाइवर है या एसईओ क्लर्क या पीपल फाइवर पर ज़्यादा आवर? फेमस है, फाइवर ज़्यादा फेमस है, तो फाइवर पे करवा लें। चलो थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो रीसेलर्स होते हैं ये कौन है और इनके साथ काम कैसे किया जा सकता है, और ये क्या अच्छे होते हैं, उनके साथ मतलब प्रॉफिट ज्यादा होता है? देखें जो रीसेलर्स हैं, मैंने इसके बारे में शायद 2 दफ़ा पहले भी क्लास में जिक्र किया है कि ये करते ये हैं कि फर्ज करें मैंने क्या किया, मैंने 10 वेबसाइटों से रब्ता किया और उनसे मैंने कहा कि मुझे अपना ऑथर अकाउंट दे दें। ऑथर अकाउंट वो जी होता है कि वो 1 साल के लिए आपको अकाउंट आपके हवाले कर देते हैं, जितनी मर्जी गेस्ट पोस्ट लगाएं आप, ठीक है जी, लेकिन उसके पैसे ज़्यादा जी होते हैं। मैंने 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 फ़र्ज़ करें एक वेबसाइट है, मैंने उसको $100 दे के, या मैंने फ़र्ज़ करें $200 दे के मैंने उसका साल के लिए अकाउंट ले लिया, ठीक है, अब मेरा खर्चा हुआ $200, एडवांस खर्चा मेरा हो चुका है।
अब मैं ऐसा करूंगा फेसबुक पे, फाइवर पे, जब मुख्तलिफ जगहों पे क्या करूंगा, मैं $5 का रेट लगा दूंगा, चलो जी इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट $5 दूंगा। अब फर्ज करें एक साल में अगर मुझे फर्ज करें 50 क्लाइंट मिल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि $250 मैं वहां से कमा लूंगा जी साल सर। में। अगर इसका मतलब ये है कि उसमें क्या किया उसने, उस बंदे ने क्या किया, एक दफा उसका अकाउंट ले लिया, जो ऑथर अकाउंट था, बाद में सस्ते रेट पे उसको सेल करना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि जी जी उसको प्रॉफिट वहां से अच्छा खासा मिल गया। अब ये जो बंदा ये काम कर रहा है उसको हम कहते हैं रीसेलर है। रीसेलर का मतलब ये है कि उसने ऑथर अकाउंट ले लिया, आगे फिर उसको सेल कर रहा है गेस्ट पोस्ट को। वेबसाइट का मालिक नहीं है वो, लेकिन उसको आगे रीसेल कर रहा है। ठीक है। अब इसका फायदा में ये होता है कि इस तरह एक वेबसाइट है ना, तो उस वेबसाइट का जो मालिक है वो गेस्ट पोस्ट दे रहा था $20 में, लेकिन जो ये रीसेलर था, चूंकि इसने साल के इकट्ठे पैसे पे कर दिए हुए हैं उसके मालिक को, तो अब ये गेस्ट पोस्ट दे रहा है कितने डॉलर में, $10 के अंदर। तो हमें अगर ऑनर से लेंगे तो $20 में मिल रही है, रीसेलर से ले रहे हैं तो $10 में मिल रही है। तो इस तरीके से फिर ये होता है कि बाज़ को हमें फायदा हो जाता है, अगर रीसेलर से ये गेस्ट पोस्ट लगवाएं तो बाज़ को हमारी बचत हो जाती है इससे। लेकिन सर प्रॉफिट का मार्जिन कम होता है फिर हमें, अगर हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करते हैं फिर ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं, मैंने वही तो बता रहा हूँ कि डायरेक्ट मैंने वेबसाइट से रब्ता किया ना, उसने मुझे कहा एक गेस्ट पोस्ट के जी सर। $20, उसने मुझे कहा जी एक जी गेस्ट पोस्ट के $20, या अगर आप साल के लिए अकाउंट लेना चाहते हैं तो उसके जो है $200। अब जी मेरे पास सर। दो ऑप्शन है, या तो मैं एक गेस्ट पोस्ट लगा लूँ $20 में, या मैं इकट्ठे $200 दे दूँ और पूरा साल गेस्ट पोस्ट है लगवाता रहूँ अगर मेरे पास इतना काम है तो। जी सर। लेकिन जो रीसेलर है उसने क्या किया, उसने मुझे वही गेस्ट पोस्ट दे दी $10 में। जी जो मालिक दे रहा था $20 में, उससे कम नहीं कर रहा था। रीसेलर चूंकि उसने तो पैसे पूरे करने हैं अपने $200, वो सस्ती भी दे जी देगा सर। आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो इस जी तरीके से सर इस तरीके समझ से बाज़ का हमें वहां से बचत हो जाती है। तो अगर $20 में मिल रही है तो आप सेल भी महंगी करेंगे, अगर आप $10 में मिल रही है तो आप सस्ती सेल करके आप ज्यादा क्लाइंट्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सर ये रीसेलर्स कहाँ कैसे हम इनके साथ अप्रोच कर सकते हैं? फेसबुक पे भी ये नॉर्मली मिलते हैं, आपको फेसबुक पे मिलते हैं। ग्रुप में सर मिलेंगे हमें? जी फेसबुक ग्रुप्स के अंदर मिल जाते हैं, या इसके लिए आपको ये करना पड़ता है, जब आप मेल्स करते हैं ना किसी वेबसाइट को, तो फिर आगे से बाज़ का ये होता है कि आगे से वो आपको एक लिस्ट सेंड कर देती हैं वेबसाइट्स कि हमारे पास ये जी साइटें भी सर। हैं, तो फिर वहाँ से भी आप उनके ठीक साथ डील कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी इसके बाद मोहम्मद जैद हैं। जी मोहम्मद जैद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी जिनकी मतलब आगे हमने किया था वेंडर साइड, जिनकी डीए से ज्यादा है वेंडर साइड है, जिनका काम है उनको क्लाइंट के तौर पर रब्ता करना उनसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये रिव्यू पोस्ट करने में थोड़ी समय लगी, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दें। देखिए रिव्यू इनका डीए चेक करना क्या है? क्या करना है? डीए चेक करना है वेबसाइट का, क्या थोड़ा समझा। देखिए मैंने अभी आपको बताया, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, जरा से ध्यान जी से जी समझिएगा। ये मैंने खोला ना, कोड कैरिंग खोला, वहां से मैंने ये थीम्स निकाल ली है। कैसे निकाले मैंने भी ये बता दिया हुआ आपको। जी जी और जब ये थीम्स हम निकाल लेंगे ना, फिर इन सारे सबको ओपन करेंगे बारी बारी, इनकी वेबसाइटें खोलेंगे, इनके कॉन्टेक्स्ट ढूंढेंगे, और कॉन्टेक्स्ट ढूंढ के हम उनको उनकी लिस्ट बना लेंगे। वेबसाइट का नाम, उसका कॉन्टैक्ट, जिस तरह मैंने कल बताया था आपको, गूगल से साइट ढूंढी तो वेबसाइट का नाम। सर उनका तो सर उनका डीआर कम था इसलिए हमने निकाल हाँ, का आप गेस्ट पोस्ट यहाँ लगवा लें। यहाँ डीआर नहीं देखना आपने, इसमें डीआर नहीं देखना आपने, इसमें सब कोई करना है आपने, चाहे डीआर हाई है चाहे डीआर लो है, जैसा मर्जी डीआर है, यहाँ कोई शर्त नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसमें सबको, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, सबके इसको सर आपने, सबके ईमेल करके आपने कहना जो, क्या है? मैं बताता हूँ भैया आपको। तो पहले ये काम करना है आपने कि इसकी लिस्ट जी बना जी लेनी है, ठीक है ना। ईमेल ईमेल नोट कर ली, इसकी सबकी हमने लिस्ट बनेगी 100, आपने अपनी लिस्ट बना ली 100, उसमें एंट्रीज हो गई आपकी। फिर आपने ईमेल जी करके ना ये कहना है कि मैंने आपका थीम देखा है, या मैंने आपका प्लगइन देखा है, जो भी उनकी प्रोडक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में रिव्यू, पेड रिव्यू करूँ उसके बारे में। तो उसके बारे में आप, मैं, मेरे पास कोई अच्छी अच्छी साइटें हैं, अगर मैं उस पर आपके इस थीम के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू दूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बढ़ेगी, उससे आपकी सेल्स बढ़ेंगी, उससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह की हमने उन्हें सारी बात समझा दी।
थोड़ा सा उन्होंने कायल करने की कोशिश की है। अगर तो वो एग्री कर जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उनको अपनी साइटें सेंड करेंगे जी मेरे पास ये साइटें हैं, आप बताएं किस पे लगवाना चाहते हैं। ठीक हो गया? ठीक। अगर वो एग्री कर जाएं तो उनकी गेस्ट पोस्ट लगवा दें, बात खत्म हो गई। पैसे लें उनसे, उनकी गेस्ट पोस्ट लगा दें। और इस गेस्ट पोस्ट को हम क्या कहते हैं, ये रिव्यू पोस्ट है, क्योंकि हम रिव्यू दे रहे हैं ना, तो इसी गेस्ट पोस्ट को क्या नाम दे देंगे, इसे रिव्यू पोस्ट का नाम दे देंगे। सर हमने क्लाइंट से पैसे लेने हैं फिर वेंडर को सेंड करने हैं? जी, क्लाइंट से पैसे एडवांस लेने हैं आपने पहले, फिर वेंडर को सेंड करने हैं? जी बिल्कुल। फिर सर जब वेंडर लगा देगा गेस्ट पोस्ट, जब वेंडर जो मालिक है वेबसाइट का, जब वो लगा देगा गेस्ट पोस्ट, तो फिर हमने उसको पैसे देने हैं। ओके सर जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जी, इसके बाद नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि वो जो हमने 7 गिग बनानी है, 3 हमने बनाई है, ट्रैवल की, हेल्थ की और टेक की। अच्छा, तो बाकी वो जो है वो 4 कौन सी बनानी है? और मैंने कल भी बताया था, इसमें कैटेगरीज देखें, वेबसाइट खोल कर कैटेगरीज देख लिया करें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। उसमें देखें, उसमें होम इम्प्रूवमेंट है, उसके अंदर ब्यूटी है, उसके अंदर जो है बिजनेस है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है। तो कोई भी वेबसाइट खोल लें, उसमें देखें उसमें क्या क्या कैटेगरीज आ रही है। 3-4 वेबसाइट खोल के देख लें, जो जो उनमें कैटेगरीज आ रही है, उन कैटेगरीज की कैसे ये बना लें आप। ठीक है सर। और जो वेंडर शीट है वो भी आपने कहा था कि इसी तरह ही बनानी है सबकी? हाँ जी, बिजनेस की, होम इम्प्रूवमेंट की, डिजिटल की, इस तरह की सर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो सर ये जो इसके बाद हम, अगर हमारे पास ये जो गिग है हम बनाएंगे, तो ये आपने 2 अकाउंट और क्या है कि उन पे भी करनी है, वही वाली हम कर दें जो फाइवर पे लगाएंगे, वही उस पे कर दें? हाँ, एग्जैक्ट वो ना करें, थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा उसे। ठीक सर। ठीक है तो सर ये हमने जो इम्प्रेशन उसके ऊपर आ रहे हैं, क्लिक, ये ज्यादा होना चाहिए, क्लिक ज्यादा होने चाहिए या इम्प्रेशन? देखिए, दोनों ज्यादा होने चाहिए ना। इंप्रेशन ज्यादा का मतलब ये है कि ज्यादा लोगों को नजर आई है गिग आपकी, और क्लिक ज्यादा का मतलब ये है कि ज्यादा लोगों ने उस पर इंटरेस्ट लिया है, उस पर क्लिक करके उसको देखने की कोशिश की है। तो सर हम जो बाकी गिग बनाएंगे, तो उसके पास अगर हमारे पास वो उसकी वेंडर शीट ना मौजूद हो, अभी तो नहीं है सर, 3 बनाई है हमने, जिसकी वेंडर शीट है उसी की गिग बनानी है आपने, उसके अलावा नहीं बनानी। उसके अलावा ना बनाए सर, क्योंकि अभी हमने 3 की है। ट्रैवल को सर हमने ईमेल किए हैं, उनमें से किसी का इतना कोई खास जवाब नहीं आ रहा है, 1-2 का ही आया है। टेक के भी 1-2 हमने जो की हैं, तो फिर बाकी मैंने इसलिए गिग और नहीं बनाई, पहले 3 ही बनाई। वेंडर शीट तैयार करें, जिस कैटेगरी की शीट तैयार हो जाएगी उसकी गिग बना लें, इस तरह करते जाएं। ठीक है सर। तो सर ये गिग रैंक कैसे करेगी, ज्यादा इंप्रेशन किस तरह आएंगे इस पे या क्लिक? इसको शेयर करने से, इसको मुख्तलिफ जगह पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें इसको। वो सर किया है, फेसबुक पे भी किया है, ट्विटर पे भी किया है, सब पे किया हमने। ग्रुप्स में शेयर करें इसको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। घंटे का भूल ही जा रहा हूँ। क्या बोले जा रहे हैं? हेलो, एक क्वेश्चन पूछ लें जो कह रहे हैं। हाँ जी, सॉरी मेरा बेटा है सर, वो उसने सर आपकी पढ़ी थी लिस्ट, तो वो कह रहे हैं कि डू फॉलो लिंक उसमें है, क्योंकि ज्यादातर हमें यही पूछा जाता है कि डू फॉलो लिंक लगाना है, ये लगाना है। जिस सब में डू फॉलो लिंक लगेगा, सब में लग जाएगा डू। ठीक है, चलिए सर, सॉरी सर, कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, उमर फारूक। सर मैंने ये पूछना है, ये जो सा आपने आज नया तरीका बताया, तो इसके अंदर हमने क्लाइंट्स की वेबसाइट ढूंढ के उनका यूआरएल कॉपी करना है, या जो से ये थीम की ऊपर नजर आ रहे हैं हमें अकाउंट, इन्हीं का यूआरएल कॉपी कर लें? मैं आपको मिसाल बताता हूँ, जरा सब दोस्त इसको जरा देख लीजिएगा जी, कुछ लोग कम भी हो गए अभी, लेकिन रिकॉर्डिंग भी चल जाएगी फिर उसके बाद। मैं आपको मिसाल बता देता हूँ, उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा इससे। ठीक है, इस तरह फर्ज करेंगे, ये था मेरे पास,
यहाँ से हमने एक थीम खोला था, ये कोई नया थीम खोल लेते हैं। ये योलो थीम था। अच्छा, ये मैंने क्या किया, मैंने इस साइट को यहाँ से इसका ये यूआरएल कॉपी कर लिया। ठीक है जी, इसको मैंने जाके लिस्ट में प्लेस कर दूंगा। मेरा अभी लिस्ट कौन सी है, ये मैंने 14% की थी, बस मैं सिर्फ मिसाल बता रहा हूँ। यहाँ आपने क्या किया जी, आपने यहाँ पे वेबसाइट पुट कर दी, उसका वेबसाइट का एड्रेस पुट कर दिया, और इसके सामने आपने क्या करना है, इसका जो कॉन्टैक्ट होगा, जहाँ से इसका कॉन्टैक्ट मिलेगा। अब कॉन्टैक्ट चाहे यहाँ पे है, ठीक है जी, लाइव डेमो है, होम है, स्पोर्ट है। स्पोर्ट में देखें, नॉलेज बेस, लॉग, लॉगिन, कॉन्टैक्ट, देख कॉन्टैक्ट यहाँ सर्च कर लेते हैं ये वेबसाइट पे। अच्छा जी, इसको अगर नहीं मिला तो मैंने आपसे कहा था कि सोशल मीडिया जो कॉन्टैक्ट्स है ना इसके, इस तरह ये देखें, ये वाला है। अब ये देखें इसका, यहाँ फेसबुक से इसमें क्लिक करता हूँ तो फेसबुक पे इसका पेज ओपन हो जाएगा। दोबारा इसको देख लेते हैं क्या इसका, तो योलो थीम, कौन गया, ये योलो थीम। ये योलो थीम है जी, ये इसका पेज है, इसको ओपन कर लें और यहाँ योलो थीम के पेज पे जाके तो यहाँ से देखें इनका ईमेल एड्रेस मिल गया आपको। ठीक है जी, ये देखें यहाँ डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको इसका मिल गया जी ईमेल एड्रेस, ये वाला yolotheme@this.com। तो इस एड्रेस को मैंने कॉपी किया यहाँ से, कॉपी ईमेल एड्रेस, और मैंने क्या कर दिया, इसको शीट के अंदर यहाँ ला के मैंने उसके सामने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये वेबसाइट हो गई, ये उसका ईमेल एड्रेस हो गया। फिर अगली वेबसाइट उसका ईमेल एड्रेस, फिर अगली वेबसाइट उसका ईमेल एड्रेस। इस तरीके से आपकी लिस्ट आपने तैयार कर लेनी है। 100 कम से कम 100 पहले पूरी कर ले, उसके बाद फिर इन सबको हम क्या करेंगे, एक ही दिन बैठ के इन सबको मेल्स कर देंगे। ठीक है जी, जी ये क्लियर हो गया। तो जी ये हो गया सर। जिनकी वेबसाइट ना हो फिर उनका क्या यूआरएल जो सा उनकी थीम वाला है वो कॉपी कर लें उधर से? नहीं, सबकी वेबसाइट होती है, सबकी वेबसाइट सबकी वेबसाइट होगी तो आपको ईमेल कॉन्टैक्ट मिलेगा ना वहाँ से। जी जी वेबसाइट सबकी होती है। अच्छा, तलूत खान मुझे याद आ गया, तलूत खान यहाँ पे है, तलूत मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह। मैंने देखा नहीं आकर, मैं काफ़ी बिजी हो गया था। मैं क्लास खत्म होने के बाद आपकी वो जो आप टैग्स कह रहे थे इंशाल्लाह देखता हूँ उसके बाद। जी, उम्र कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं सर बस। ओके जी, थैंक यू जी। सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ही आपसे क्वेश्चन किया था कि जो हम कोड कैनन पे रिव्यूज पब्लिश करते हैं तो वो आपने बताया कि ये अर्निंग जो है ये ठीक है, तो ये हम फिर अब काम कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ये काम कर सकते हैं आप, कोड करने वाला काम कर सकते हैं। जी सर। सर ये ठीक अर्निंग होगी ना? जी बिल्कुल, ये ठीक हो गया, नहीं इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर आपने वो एक फ्री टूल भी दिया था प्लेगरिज्म चेक करने का, उसके लिए भी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके थैंक यू सर, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच। ओके जी, क्वेश्चन खत्म हो गया आज। पहला मौका मेरे ख्याल में ऐसा होगा कि जब हमारे क्वेश्चन खत्म हो गया। चलें जी, तो बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। कल फिर ब्लैक हेड वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें करेंगे। ब्लैक हेड वर्ल्ड भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में इंशाल्लाह कल देखेंगे। वहाँ से भी बड़े क्लाइंट्स मिलने हैं आपको। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।